हेलो बच्चों, हेलो हेलो सर। सर। हेलो सर। आज जो है सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कोलाइडल झाड़ू सॉल्यूशन निकालना। लास्ट क्लास में हमने कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था और हमने एक कंपैरिजन देखा था। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट आज यूज होने वाला है उसको मैं एक बार यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप ध्यान रखना। कोलाइडल सॉल्यूशन का रेंज होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे उनके रेंज क्या होंगे? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। ठीक है, और ये ध्यान रखना, ये विजिबल होंगे विथ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, यानी कि नेकेड आई से आप कोलाइडल सॉल्यूशन को नहीं देख सकते। कोलाइडल सॉल्यूशन को मतलब इन द सेंस कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल को आप नहीं देख सकते। ठीक है, नेकेड आई से आप उसके पार्टिकल को नहीं देख सकते अलग अलग। ठीक है, उसके बाद में देखो ये कोलाइडल सॉल्यूशन को आसानी से क्या होगा, फिल्टर पेपर से, तुम याद रखना, फिल्टर नॉर्मल जो फिल्टर पेपर होता है ना उससे सेपरेट नहीं कर सकते। नॉर्मल जो फिल्टर पेपर होता है ना उससे कोलाइडल सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, अरे बोलो। यस सर। इतने पॉइंट ध्यान रखना, और एक ये ध्यान रखना कि कोलाइडल हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। भावना म्यूट कर लो अपने आप को। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है सर, हेट्रोजीनियस कैसे होगा? हेट्रोजीनियस कैसे होगा आज की क्लास में देख लेंगे कैसे होगा। आज की क्लास उसी के ऊपर है कैसे होगा। ठीक है, अरे इसके देखो पगले, इसके रेंज जो है देखो इधर पहले ही पॉइंट में क्या है रेंज, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, यानी कि इसके पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं। अगर ट्रू सॉल्यूशन रहता है ना तो देखो इसका रेंज 1 नैनोमीटर से कम होता है। पार्टिकल का जो साइज होता है ना 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम। ठीक है, अरे बोलो। ओके सर। हाँ, तो इसका साइज, पार्टिकल के साइज क्या है, बड़े, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, हेट्रोजीनियस हो जाएंगे। और एक और चीज ये बताओ, ये नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो पास हो जाएगा, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से तो पास नहीं होगा ना। नो सर। यस सर। मैं यानी कि ये ध्यान रखना कि भैया ये एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होगा। बस इतना ही पॉइंट ध्यान रखना, आज की क्लास में यूज होगा। कौन कौन सा पॉइंट? इसके साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, इसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते इसके पार्टिकल को। ठीक है, अरे जैसे नेकेड आई से पार्टिकल देख रहे, जैसे सैंड में को तुम वाटर में डाल दो, उसके पार्टिकल को तुम देख सकते हो, सैंड अलग दिखेगा, वाटर अलग दिखेगा, यानी कि वो नेकेड आई से देख सकते हो। चीनी को पानी में डाल दो, उसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, तो यही कह रहे कोलाइडल पार्टिकल, जैसे अगर मान लो दूध में पानी मिला दिए, क्या पानी अब दिखेगा क्या अलग अलग? नो सर। ठीक है, उसके बाद में ये देखो, ये हमने क्या पढ़ा कि इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। नॉर्मल फिल्टर पेपर से इसको सेपरेट नहीं कर पाओगे, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसका कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके ओके, और हेट्रोजीनियस ध्यान रखना, चलो हो जाएगा। और टिंडल इफेक्ट ये शो करता है। आगे बढ़ते हैं, हमने क्या पढ़ा था, कोलाइडल सॉल्यूशन में 2 फेज होता है, एक डिस्पर्स्ड फेज और एक डिस्पर्सन मीडियम। अरे 2 टर्म, डिस्पर्स फेज और मीडियम। मीडियम क्या था, सॉल्वेंट, इसको हम बोलते थे भैया सॉल्वेंट। ठीक है, और ये क्या था, सॉल्यूट। याद करने का हम भैया इसको याद करना, सॉल्यूट, और ये है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट का स्पेलिंग गलत लिखे थे, किसी ने, एक बच्चा ने लिखा था सॉल्वेट, सॉल्वेट लिखा था। किसने लिखा था भाई, नाम मैं नहीं पढ़ पाया। चलो, स्वाति लिखी थी, स्वाति बावड़ा। हाँ, अरे क्या हुआ, किसी ने बोला नहीं? हमारे यहाँ बोला जाता है बौरा, बौरा जाना। तुम्हारे यहाँ कहीं बोलो? यस सर, बोला जाता है सर हमारे जब यहाँ। आप मतलब उनका नाम लेते तो मुझे लगता है शायद मेरा ले रहे हो। नहीं नहीं, अरे नहीं, मतलब कोई ऐसे सुना है तुम्हारे यहाँ ये यूज हुआ कि अरे वो तो हाँ सब बोलते हैं, यहाँ पे तो बोलते हैं। वो तो बौरा आ गया है। पावरा मतलब तो पागल होता है। सुनाने के लिए यही शब्द होता है घर वालों के पास। हाँ हाँ, कि बौरा आ गया, क्या मतलब बावला बावली। भी बोलते हैं। होता है, हाँ, मेरी बावला। मम्मा यूज हाँ, करती है भाई के लिए। बावले बोलते रहते हैं सब। तो यही सॉल्वेट लिखा था इन्होंने, बावड़ा नहीं, मन बावरा। एक सॉन्ग भी है ना, मन बावरा, पता नहीं शायद। यस सर, सुना चलो सुना अब के। यस सर, कहानी बावरी हो गई। हाँ, इधर देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज
और डिस्पर्सन मीडियम के हिसाब से हमने 8 टाइप्स देखे थे, याद है ना, सॉलिड लिक्विड गैस के कंपेयर में। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। और हमने पढ़ा था इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के हिसाब से 2, लायोफिलिक और लायोफोबिक। और ये हमने पढ़ लिया था डिस्पर्स्ड फेज के हिसाब से मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिकुलर, एसोसिएटेड। ये सारे टर्म हो चुके थे, सब डिस्कस कर लिया था हमने लास्ट क्लास में। आज इसी लायोफोबिक के ऊपर और लायोफिलिक के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। थोड़ा पूरा क्लास इसी पे जाएगा, लायोफोबिक के ऊपर। आज हमारी क्लास का पूरा सेंटर पॉइंट रहेगा लायोफोबिक शो, ठीक है। ओके सर। लास्ट क्लास में पढ़ा था लायोफिलिक और लायोफोबिक के बीच में हमने डिफरेंस पढ़ा था। क्या डिफरेंस पढ़ा था? देखो, ये लायोफिलिक था, ये लायोफोबिक था। ऐसे हमने बोला था ना कि भाई थोड़ा समझने के लिए तुम ध्यान रखना, मतलब समझने के लिए तुम सोच सकते हो कि ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन की तरह। तो नहीं, ये बस याद करने के लिए आसानी रहेगा। चीनी को पानी में डाल दो, और इसको हमने बोला था कि इसको सैंड को पानी में के अंदर डाल दो, ठीक है। और ये समझने के लिए था, ऐसा कुछ नहीं लगा, ऐसा नहीं है कि ये सैंड को वाटर में डाल दोगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, बस वो समझने के लिए था। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। क्या ये प्रिपरेशन इसका आसान था ना? लायोफिलिक को आप इजिली प्रिपेयर कर सकते थे, लेकिन लायोफोबिक को आसानी से प्रिपेयर नहीं कर सकते नहीं थे। कर पाएंगे। ये आज की क्लास में यूज होगा। लायोफिलिक क्या होता है? स्टेबल होता है, ध्यान रखना। लायोफोबिक लेस स्टेबल होता है, इसको भी ध्यान रखना। ये रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इसको हटाओ। विस्कोसिटी आज इतना यूज नहीं पड़ेगा, लो सरफेस टेंशन था ये सब हटाओ। ये मैं बता रहा हूँ जो आज क्लास में यूज होगा ना, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। चार्ज के बारे में देखो, इसमें कोई चार्ज नहीं, बाकी डिटेल में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। लायोफिलिक में चार्ज वगैरह नहीं होगा, लेकिन लायोफोबिक में चार्ज होगा। चार्ज, और कैसा चार्ज होगा? या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। लायोफोबिक में चार्ज होगा, ठीक है। चलो ये सब हटाओ। और ये देखिए, इसको पढ़ ध्यान रखना, ये लायोफोबिक को थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे ना तो प्रिसिपिटेट बन जाएगा। प्रिसिपिटेट बनने का मतलब समझा, उसका साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाएगा। यस सर। कोलाइडल सॉल्यूशन का रेंज क्या था? 1 से 1000 नैनोमीटर तक। 1000 नैनोमीटर के बीच में। और अगर मान लो इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो प्रिसिपिटेट बन जाएगा, मतलब उसका साइज, पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। और हाँ, ये पॉइंट ध्यान रखना कि ये माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स कैथोड टू एनोड और एनोड, डिपेंड करेगा कैसा चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ जाएगा? एनोड के पास जाएगा ना। एनोड पे। अरे यस और निगेटिव चार्ज है तो कैथोड के पास चला जाएगा। कैथोड पे। और चूंकि इसमें चार्ज नहीं है तो ये कोई माइग्रेट नहीं करेगा, सही माइग्रेशन नहीं। माइग्रेट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल होते हैं गोल्ड सोल। लायोफोबिक के गोल्ड सोल होते हैं, ठीक है, और इसके तो स्टार्च वगैरह के। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखना है आपको आज के लेक्चर में जो यूज होगा? कि लायोफोबिक के लायोफोबिक को आप इजिली प्रिपेयर नहीं कर सकते। लायोफोबिक को आप आसानी से नहीं बना सकते, क्योंकि आसानी से नहीं बन सकता तो वो लेस स्टेबल होता है। ये ध्यान रखना, लेस स्टेबल होता है। और क्या ध्यान रखना भैया कि इसमें चार्ज होते हैं। लायोफोबिक सोल में चार्ज होंगे, क्योंकि चार्ज होंगे तो वो माइग्रेट होगा, माइग्रेट करेगा। कहाँ माइग्रेट? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो उसके जो पार्टिकल होंगे वो मूव करेंगे, इधर उधर डांस करके। और ये प्रिसिपिटेट बन जाएगा, बस थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो प्रिसिपिटेट बन जाएगा। और इसके एग्जांपल गोल्ड सोल, ठीक है। चलो अब आज का जो नया टॉपिक है, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। लायोफिलिक, लायोफोबिक के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम ये बनेगा कैसे, लायोफिलिक सोल कैसे बनेगा, लायोफोबिक सोल का फॉर्मेशन कैसे होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट किया जाए आज की लेक्चर। यस सर। यस सर। स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर, ठीक है। तो हेलो बच्चों, चलते हैं पढ़ते हैं क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब कैसे लायोफिलिक सोल को बनाया जाए। तो लायोफिलिक सोल के लिए बस एक लाइन ही काफी है, क्योंकि वो आसानी से बनता है। अरे लायोफिलिक सोल इजिली बनता है ना भाई? यस सर, फिजिकल मेथड से इजिली बनता है। तो कुछ मत करो, उसको बस मिला दो। डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्सन मीडियम में डालो, लायोफिलिक तैयार। तो देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, लायोफिलिक सोल मे बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपल वार्मिंग। बस नॉर्मल तुम हीट कर दो। किसको? सॉलिड को लिक्विड के साथ। सॉलिड को लिक्विड के साथ मतलब डिस्पर्सन, लिक्विड को डिस्पर्सन मीडियम बोलते थे ना, यानी कि सॉलिड को सॉल्वेंट में डालो, नॉर्मल हीट करो, लो तुम्हारा लायोफिलिक सोल तैयार।
सर आपकी एकदम- वॉइस बहुत धीरे आ रही है मुझे। अच्छा धीरे आ रही है, आज मैं नहीं चिल्ला रहा। बाकी बच्चों को भी धीरे आ रही क्या? नो सर, सही है। अरे चैप्टर 1 तो सॉलिड स्टेट था, ये सरफेस केमिस्ट्री चल रहा है, यस सर। सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। सर मैं एक बार लीव करके ज्वाइन करूँ? हाँ करके देख लो, ठीक है। चलो ये पढ़ते हैं, ये लायोफिलिक सोल आसानी से बन जाएगा, नॉर्मल हीट करो, सॉलिड को लिक्विड में डालो, हीट करो, लायोफिलिक तैयार। लेकिन लायोफोबिक उतना इजीली नहीं बनेगा, लायोफोबिक आसानी से नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा? तो उसके बहुत सारे प्रोसेस है, वो सारे प्रोसेस को देखेंगे। लायोफिलिक में टेंशन नहीं है, लायोफिलिक आसानी से बन जाएगा, उसको बस मिलाओ, हीट आउट करो, बन गया। लेकिन लायोफोबिक सोल हमने पढ़ा था ना कि लायोफोबिक इजीली नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि उसमें कोई अट्रैक्शन ही नहीं होता है। लायोफिलिक, फिलिक में क्या होता है? Yes. अट्रैक्शन होता है, हमने लास्ट क्लास में बात किया था। लायोफोबिक आसानी से नहीं बनेगा, तो बहुत सारे मेथड होंगे लायोफोबिक को बनाने के लिए। पहला मेथड है डिस्पर्सन मेथड और दूसरा कंडेंसेशन मेथड। पहला डिस्पर्सन, दूसरा कंडेंसेशन, और इसके अलग अलग टाइप्स होंगे। डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, मेथड क्या होगा, डिस्पर्सन मेथड क्या होगा और कंडेंसेशन मेथड क्या होगा। अब बताओ, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए कोलाइडल पार्टिकल का रेंज कितना होना चाहिए? 1 से 1000 नैनोमीटर। 1000 नैनोमीटर। अगर मान लो साइज बहुत बड़ा हो, सस्पेंशन। साइज अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो, लायोफिलिक सेल और हाँ शेली सही बोल रहे हो, ठीक है, ज्यादा स्टेबल होता है। अरे अभी तो हमने टेबल देखा था ना। यस यस सर। अब आ रहा है सही में आवाज? यस सर, अब आ रही है। अच्छा अच्छा। तो देखो लायोफिलिक जो सोल होता है ना, उसका रेंज होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा पार्टिकल तुम लेके आ रहे हो जिसका साइज बड़ा हो, मान लो हाथी लेके आ गए और हाथी को तुम पानी में डाल दे, क्या कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा क्या? नो सर। नहीं बनेगा। तब हाथी को पानी में डाले कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना, लेकिन हम चाहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना, तो क्या करेंगे? हाथी को इसको बहुत तोड़ेंगे, छोटा करेंगे। बहुत छोटे छोटे टुकड़े में ले जाएंगे। कितने टुकड़े में ले जाएंगे भैया? उसका रेंज ले जाएंगे 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में। जैसे ही उसका पार्टिकल का रेंज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में चला जाएगा, फिर उसको हम सॉल्यूशन तैयार करेंगे जो कि हो जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा ठीक। अगर मान लो किसी का साइज बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, तभी भी वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बन सकता। अगर मान लो 1 नैनोमीटर से कम हो जाए, किसी का साइज है 0.001 नैनोमीटर, अब उसको पानी में डालेगा तो वो तो ट्रू सॉल्यूशन बना लेगा ना, उसको तो ट्रू सॉल्यूशन बना लेगा, ठीक है। जैसे अल्कोहल, ये तुम ट्रू सॉल्यूशन बन गया तो वो क्या हो गया? वो आपका कोलाइडल नहीं हुआ। तो उस केस में क्या होगा? उसको क्या करना होगा? उसका साइज को इंक्रीज करना होगा ना। यस सर। अरे उसके यस साइज सर, उसको कटा कर करके साथ में। जैसे उसको जोड़ना होगा। हाथी को हमें तोड़ना पड़ा क्योंकि हाथी बहुत बड़ा था, लेकिन अगर मान लो कोई बहुत छोटा है, जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह है, तो उसको एक साथ बहुत सारे बैक्टीरिया को एक पास इकट्ठा करो, उसका साइज बड़ा करो। जब वो बड़ा हो जाएगा तब उसको पानी में डालो, उसका सोल तैयार करो, वो हो जाएगा मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया। तो जो पहला तरीका था जिसमें हम तोड़ रहे थे, हाथी को तोड़ रहे थे, वो मेथड क्या कहलाएगा? डिस्पर्जन। यस। डिस्पर्सन मेथड में क्या होता है? लार्ज माइक्रो साइज पार्टिकल को तोड़ेंगे, यानी कि इसमें तुम याद रखना, इसमें किसको लेते हैं? हाथी। ये याद करने के लिए, हालांकि हाथी का सोल वोल बनता नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखना डिस्पर्सन मीडियम में किसको रखना है, मतलब तुम समझना हाथी, यानी कि कोई बड़े बड़े पार्टिकल होंगे, उनको तोड़ना होगा। और कंडेंसेशन मेथड में मतलब हो गया बैक्टीरिया, कोरोना वायरस, कोविड वायरस। अरे जैसे इसको ध्यान रखना। अरे वैसे सी से मैच कर गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था। कंडेंसेशन, सी से कोरोना, सी से कंडेंसेशन। यस सर। मतलब पहले तो करेंगे फिर तो जोड़ेंगे। डी से डायनासोर ले लो ना। क्या? डी से डायनासोर ले लो, वो भी मैच हो जाएगा। डायनासोर, ठीक है भाई, डी से डायनासोर ले लेंगे। चलो भाई, तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे नाम के ऊपर मैंने लिख दिया डायनो, ठीक है। तो डी से मतलब डिस्पर्सन और डी से डायनो, डायन जो समझो, ठीक है। ओके सर। ओके। वैसे डायन को भी हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसको भी तोड़ना ही पड़ेगा।
Dyne- तो लेकिन आत्मा है ना, उसको तो कुछ नहीं कर सकते क्या सर, वो तो आत्मा है, उसका कुछ नहीं कर सकते। आत्मा है उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो तो ये तुम ऐसे ध्यान रखना, तुम अपने नाम पे ही ध्यान रख लेना, डिस्पर्सन मेथड डायन मतलब डायन बोल रहे हैं, हाथी को तोड़ना है, बड़े बड़े साइज है, ठीक है। और कंडेंसेशन मेथड क्या हो गया, कोवाइड क्या। सर आप ये बार बार अपना नाम क्यों बोल रहे हो? अरे अपना नाम इन द सेंस तुम लोग भी तो मतलब अगर तुमको पानी में डाल दिया तो तुम क्या कोलाइडल सोल्यूशन बन जाओगे क्या, तुम बड़े हो ना, तुम्हें भी तो। वैसे आप कभी मेरा नाम नहीं लेते। हाँ मैं वैसे बहुत कम बच्चों का ही नाम ले पाता हूँ। अरे तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है यार, सेली शर्मा। तो सर सैली भी तो बोल सकते हैं। अरे बोल सकते हैं, एक्चुअली कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसको रिस्पेक्ट के साथ लेना पड़ता है। सर क्या? मतलब ऐसे, अरे मतलब कुछ नाम ऐसे होते हैं ना, उसको मतलब बिगाड़ नहीं सकते। और अरे तुम नहीं समझोगे, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम समझ गए। अरे जैसे हाँ, अरे कुछ नाम होते हैं जैसे जैसे मान लो कोई अपना नाम रख ले। सर कुछ नाम कंप्लीट नेम ही अच्छे लगते हैं। हाँ उसको तोड़ के नहीं बोल सकते। जैसे अगर मान लो एक बच्चा था जिसे Yes, sir. ओम जी करके 11th क्लास में, अब उसको ओम जी ही बोलना पड़ता है यार, वो जी लगा के है, उसके आधार में ही ओम जी है 11th क्लास में। अब क्या मतलब उसको क्या बोला जाए, कुछ भी बोला, ओम जी, पाल बोलता। ओम। पर उसको डाउट होगा उसे रिस्पेक्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए उसने पहले से ही लगा दिया। अरे देखो क्लास एक्सटेंड हो जाएगी इसलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि Okay, जितना sir. टॉपिक पढ़ाना है उतना। तो भी तो ऐसे भी होती है, आप बोल सर के ये आधे चैप्टर घंटे हो जाएगा संडे से पहले। हाँ सर, क्लास अगर एक्सटेंड होंगी तो हो जाएगा। चलो इधर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो नहीं सर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ चैप्टर कंप्लीट है। कंडेंसेशन मेथड में क्या होगा, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल को जोड़ना हो, यानी कोविड को जोड़ना हो, मतलब वायरस को जोड़ना हो, ठीक है। इन द कोलाइडल साइज पार्टिकल आर बिल्ट अप लिखा हुआ है, बिल्ट अप मतलब आप जोड़ो, एग्रीगेट करो, सिंगल आयन को एक पास जोड़ो, जिससे क्या हो वो रेंज में जाए। टारगेट क्या है, इस रेंज में रहना चाहिए। हमारा टारगेट है इस रेंज में 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। अगर इसे छोटा वाला रहेंगे तो उसको जोड़ना पड़ेगा, यानी कंडेंसेशन मेथड। अगर बड़े बड़े रहेंगे तो उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। टारगेट हमारा रेंज में लाना है। अब ये डिस्पर्सन मेथड 3 तरह के। डिस्पर्सन मतलब तोड़ना, डायन, ठीक है। डिस्पर्सन मतलब डायनासोर, डिस्पर्सन मेथड मतलब डायनासोर, ठीक है। हालांकि मैं कुछ कॉमन नेम बोल देता हूँ और बोलता हूँ ये सबके लिए, जैसे अभी मैंने बोला ना डायनासोर, जैसे तुम लोग, तो तुम लोग मान लिया करो, अगर नहीं बोला जा रहा है ना आपका नाम तो तुम मान लिया करो कि हाँ वो आप ही का नाम, ठीक है। तो देखो डिस्पर्सन मेथड में क्या होगा, आपको तोड़ना है, ठीक है। तोड़ना यानी कि इसमें 3 तरह के मेथड होंगे। पहला होगा मैकेनिकल डिस्पर्सन। अब देखो मैकेनिकल से क्या लग रहा है, कुछ फिजिकली मैकेनिकल एनर्जी से तोड़ेंगे। हाँ जैसे अगर किसी को ऐसे मार मार कर चूड़ा बना दिया जाए, मैकेनिकल फोर्स है यार। अरे किसी चीज को मार मार कर चूड़ा बना दो, मैकेनिकल डिस्पर्सन में। मतलब मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड में आप ध्यान रखना, इसको मतलब कोई मशीन से हमको उसको ग्राइंड करेंगे, तोड़ेंगे। एक होगा इलेक्ट्रो डिस्पर्सन और एक होगा पेप्टाइजेशन। तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। और एग्रीगेशन और कंडेंसेशन मेथड में क्या होता है, जोड़ना पड़ता है। इसमें पहला हो जाएगा फिजिकल मेथड, जिसमें आपको पढ़ना होगा एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट को एक्सचेंज करेंगे। और दूसरा मेथड रहेगा एक्सेसिव कूलिंग, मतलब और ज्यादा कूल वगैरह करके हम करेंगे। दूसरा तरह का होगा केमिकल मेथड। देखो पहला होगा फिजिकल, दूसरा होगा केमिकल। केमिकल मेथड में कुल क्या होगा भाई, केमिकल है तो रिएक्शन ही कराओगे ना, तो रिएक्शन कराओगे, कौन कौन से रिएक्शन कराओगे, तो रिएक्शन करा दोगे भाई देखो इस तरह के, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस। तो ये सारे के बारे में आज पढ़ेंगे। बहुत आसान आसान है, 2-2 मिनट लगेगा सबको पढ़ने में। सर आज केमिकल मेथड्स में वो जो एक फ्रेडरिक आर्क मेथड था हाँ वो वो नहीं सब पढ़ा? पढ़ेंगे, वो सब पढ़ेंगे, आज की क्लास में पढ़ेंगे फ्रेडरिक आर्क मेथड। तो चलो अब देखते हैं मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड। पहला मेथड मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड। देखो मैकेनिक, ये डिस्पर्सन मेथड का ही टाइप है ना। डिस्पर्सन मेथड मतलब डी से डिस्पर्सन, डी से डायन, डायन को तोड़ना, यानी कि बड़े बड़े पार्टिकल को, डायनासोर्स को तोड़ना है। तो Yes, पहला हो गया मैकेनिकल डिस्पर्सन। इसमें क्या करोगे कि जो बड़े पार्टिकल है, द सब्सटेंस टू बी डिस्पर्स इज ग्राइंडेड। बड़े पार्टिकल को आप ग्राइंड करोगे, जिससे क्या होगा वो फाइन। और कितना ग्राइंड करोगे, मतलब बहुत, मतलब जितना पॉसिबल हो सके इसको उतने टुकड़े करें। जैसे तुमको पकड़ के उतना टुकड़ा किया जाएगा ना, इतना मारा जाएगा ना जितना तुम क्या हो जाए,
तुम्हारा क्या बन जाए, चूरमा, दाल बाटी चूरमा। हाँ ठीक है। तो ग्राइंड करेंगे, कितना ग्राइंड करेंगे, एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो उतना ग्राइंड करते हैं। उसके बाद में उसको क्या करेंगे, चूंकि केवल ग्राइंड किया यानी कि डिस्पर्स फेज आपको मिल गया। अरे डिस्पर्स फेज को तुमने ग्राइंड किया है ना, अब उसको मीडियम भी चाहिए यस ना। सर। जो ग्राइंड किया ना, अबे पाठक बहुत देर बाद बोले, मुझे लगा तुम एब्सेंट थे आज। तो नहीं जिसको सर, ग्राइंड किए उसको अब कहाँ शांत था। डालोगे, जिसको ग्राइंड किए उसको अब डालोगे डिस्पर्सन मीडियम, मतलब वो क्या था, मीडियम में डालेंगे। वो डिस्पर्स फेज था उसको मीडियम में डाला जाएगा ना, तो उसको डिस्पर्सन मीडियम में डाल दोगे, मतलब डायन को तोड़ के डिस्पर्सन मीडियम में डाल दो। अब वो मीडियम में डाले, चूंकि ये कौन सा सोल बना रहे हो तुम, लायोफोबिक सोल बना रहे हो। तो लायोफोबिक में क्या आता है भाई, केवल मिलाने से बन जाता तो उसका नाम लायोफिलिक नहीं हो जाता। यस सर। लायोफोबिक में अट्रैक्शन कम होता है, लायोफिलिक में अट्रैक्शन ज्यादा होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें डिस्पर्स फेज और मीडियम के बीच में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, मतलब जबरदस्ती का रिश्ता कराया जा रहा है। ठीक है, नहीं होता है जैसे फैमिली के प्रेशर में मैरिज कराना, यहाँ पे कुछ ऐसा ही केस हो रहा है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में कोई अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, फैमिली के प्रेशर से उसको क्या बनाना है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। तो चलो हम पानी में मिला दिए, हमने फेज लिया, उसको चूरमा किया और उसको पानी में डाला। अभी वो कोलाइडल सोल्ट तैयार नहीं होगा, हमको कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको कोलाइडल मील में भेज देंगे। ठीक है, मील तो वर्ड जानते ही होगे तुम लोग, एक मील में डालेंगे जिसका नाम होगा कोलाइडल मील। ठीक है, अब जाके वो कोलाइडल सॉल्यूशन में बन जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन वो बन जाएगा। ठीक है, और वो कैसा कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, लायोफोबिक। तो देखो जो मिलाए, अच्छा जो मिलाए जब तक वो मिल में नहीं जाएगा तब तक तो वो सस्पेंशन ही रहेगा ना। यस सर। अट्रैक्शन नहीं है भाई, सस्पेंशन ही रहेगा, दोनों अलग अलग रहेंगे। मिल में डालोगे, मिल क्या करेगा, अब वो कितना भी अट्रैक्शन नहीं, वो इतना ना उसको पीसेगा, ठीक है, कि भैया उसको बहुत छोटा कर देगा। यानी कि रेंज कहाँ तक को ले गया, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। मिल क्या करेगा, उसका रेंज जैसे ही 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आएगा, कोलाइडल साइज के रेंज में आ गया, कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। तो मैकेनिकल डिस्पर्सन समझ में आ गया, आसान है ना। यस सर। बहुत आसान है। क्या करो भाई, लो, मतलब डायनासोर को लो, तोड़ो, फिर डिस्पर्सन मीडियम में उसको डालो। चूंकि वो अट्रैक्शन नहीं है तो वो सोल बनेगा नहीं, सस्पेंशन रहेगा। उसको मिल में भेजो, मिल में जाके जैसे आटा को पीसने के लिए हम लोग मिल में भेजते हैं ना, मिल में डालो, अब वो कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। कोलाइडल देखो मैं सर टारगेट है सच ना, में 2 मिनट में हो गया ये तो। हाँ तो 2 मिनट में होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनो, छोटे छोटे। अरे ये मैं चाहूँ तो 1 मिनट में भी हो जाएगा, मैं कुछ ज्यादा टाइम ले ले रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो 1 मिनट में भी हो जाएगा। जल्दी जल्दी पढ़ा के यार। चलो अब आते हैं सेकेंड मेथड, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिक आर्क मेथड। इसी को बोल रहे थे ना साइम आप, यस सर। ब्रेडिक आर्क मेथड या इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए, इसको तुम ना फिगर से ही समझो। ठीक है, देखना ये फिगर देखना, अगर मान लो एक मेटल रॉड हो, वी ऑल आर इन सेम प्लेट। क्या भैया, क्या प्लेट सेम प्लेट में हो, ये वाले प्लेट में, ये इस प्लेट में मत जाना। नो सर, इस कुछ प्लेट में और जाओगे ना, यहाँ पे इतनी हीट होगी। देखना अगर जैसे वैशाली बोली ना कि मैं तो सर इसी प्लेट में हूँ, तुम इस प्लेट में हो ना, अभी देखना वैशाली तुम्हारा क्या होने वाला है इस प्लेट में। जो बच्चा इस प्लेट में देखना, इसको लग रहा है कि भाई यहाँ प्लेट, वैशाली ने बोला कि सर ये जो आप प्लेट दिख रहा है ना, इसी प्लेट में मैं बैठी हूँ। तो ये मतलब की से पलटा के गिरा देंगे यहाँ पे। सर उसने आई नहीं लगाया था, उसने वी लगाया था, तो सारे हो गए ना। अच्छा वी, तो तुम सारे इस प्लेट में हो। ठीक है, देख लेना तुम सर इतनी सारे छोटी सी प्लेट में हम आ नहीं सकते सर, ठीक है। ऐसा अच्छा पॉसिबल देखना, नहीं है। इमेजिनेशन, अरे हमें डीप देखना, जान। अरे ये देखो अच्छी बात है, ये ना जो प्लेट बन रहा है ना, ये रॉड पता है, ये गोल्ड का रॉड है, गोल्ड का। सोचो तुम लोग गोल्ड के प्लेट में जा रहे हो। विशाली गोल्ड का प्लेट है, बैठ जाओ। अरे हाँ, अभी पता चलेगा तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। देखो अगर अब बताओ, गोल्ड के पार्टिकल 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर में रहेंगे या बड़े रहेंगे। अरे गोल्ड ऑब्वियसली बात है, बड़ा साइज है ना। यस। गोल्ड को पानी में डाल देंगे तो क्या सोल बन जाएगा, नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा ना, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन थोड़ी बनेगा, नहीं बनेगा। तो देखो
अब गोल्ड का साइज है बड़ा और हमें गोल्ड का क्या बनाना है, कोलाइडल सॉल्यूशन, तो साइज को छोटा करना होगा। हाँ। साइज को छोटा करना होगा, यानी कि वो डिस्पर्सन मेथड हो जाएगी, यस सर। हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, दो रॉड लेंगे, दो मेटल का रॉड लेंगे, रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 2, एक को पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और दूसरे को बैटरी के नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल। और ये बैटरी का क्या होगा, पावर बहुत ज्यादा होगी, पावर बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा वोल्टेज जाएगा। क्योंकि पावर बहुत ज्यादा है और ये बैटरी देखो यहाँ पे, ये गोल्ड यहाँ पे आके एक लिक्विड में डिप है, जिस जो क्या है, वाटर है, मतलब वाटर में ये गोल्ड डिप किया गया। अब इससे क्या होगा बता, बहुत ज्यादा तुम चार्ज दे रहे हो, अरे उस गोल्ड के रॉड को बहुत ज्यादा चार्ज दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रिक आर्क। क्या हो गया नंदिता, कुछ क्या हो गया, अरे क्या हो गया बोलो। कुछ नहीं सर, मम्मी आ गई थी। मम्मी आ गई थी, तुम क्लास में बता रहे हो माइक ऑन करके सर मम्मी आ गई। नहीं सर, गलती से माइक क्लिक हो गया था। माइक ऑन था, ओके ओके। चलो इधर देखो, अब यहाँ पे सोनिया, अबे क्या है, पढ़ रहे हो मैसेज कर। मैं ना इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रही थी, तो उसमें तो ज्यादातर जीटा पोटेंशियल से ही था और हाँ, अभी तो जितना पड़ा उससे था ही नहीं, पता नहीं क्यों। अरे रुक जा, ठीक है। देखो इधर पढ़ेंगे, सारे टॉपिक पढ़ेंगे, चिंता मत करो। अब यहाँ पे ये क्या है, ये तुम्हारे प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, ठीक है सर। प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, रॉड ने बहुत ज्यादा चार्ज दिया। अब यहाँ पे ये गोल्ड जो होगा ना, वो टूटना स्टार्ट करेगा, गोल्ड जो होंगे वो ब्रेक करेंगे। अरे बहुत ज्यादा पोटेंशियल दोगे, बहुत ज्यादा अगर करंट तुमको देंगे तो तुम टूट जाओगे, ये तो गोल्ड है, ये टूट जाएगा, ठीक है। तो अब ये गोल्ड के पार्टिकल टूटेंगे और चूंकि यहाँ पे वाटर है, तो बताओ वाटर में वो घुलेंगे, वाटर में घुलेंगे, तो एक चूंकि ये क्या हो गया। अच्छा ये बताओ, ये गोल्ड को जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हो, बहुत ज्यादा वोल्टेज दे रहे हो, तो ये टूट रहा है, यानी कि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा कि नहीं। यस सर। पहले ये गैस, मतलब गैस के फॉर्म में टूट रहा होगा ना गोल्ड, गैसियस स्टेट में। अब तो ये गैसियस स्टेट में टूट रहा है, तो ये तो वेपर बन के उड़ भी सकता है गोल्ड। अरे बाहर उड़ नहीं जाएगा, हाँ उड़ जाएगा फिर तो। उड़ जाएगा भाई, क्यों नहीं उड़ेगा, क्योंकि उतना ज्यादा देखो गोल्ड के जो रॉड है ना, उसमें बहुत ज्यादा तुमने वोल्टेज दिया है और उस वोल्टेज की वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा उसको हीट मिलेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट मिलेगा, इलेक्ट्रिक आर्क यहाँ पे जनरेट होगा। ये जो तुमको गोला दिख रहा है, इसको इलेक्ट्रिक आर्क बोलेंगे। एक इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होगा, बहुत क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट मिलेगा। अब बहुत ज्यादा हीट मिल रहा है, इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट हो रहा है, तो वो गोल्ड जो होंगे पार्टिकल। हाँ भैया, बहुत लेट से ज्वाइन किया, लास्ट क्लास में तुम आए भी नहीं थे, मुझे लगा कि बस 2 दिनों का तुम्हारा ये था। नहीं सर, वो नेट खत्म हो गया था, किसी से वाईफाई लेके भी किया, पापा आए ना तो उनसे वाईफाई लेके स्टार्ट किया क्लास। ठीक है, तो ब्रेडिक आर्क मेथड पढ़ रहे हैं, कोशिश करना पांडे जी समझने का। अब वो ये गोल्ड का क्या हो गया, गोल्ड के पार्टिकल टूटेंगे, चूंकि वो टूटे वेपर बन के, मतलब वेपर के फॉर्म में टूटेगा, तो वो बाहर निकल के उड़ना चाहेगा। सो जो उतना महंगा गोल्ड जिसका तुम सोल बनाने की कोशिश कर रहे हो और वो वेपर बन के उड़ जाए, तो तुम्हारा क्या हाल होगा, तो मम्मी क्या करेगी तुम्हारा, हाँ पिटेगी। तो गोल्ड को उड़ने नहीं देना भाई, बहुत कॉस्टली है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो अगर कोई वेपर बन के उड़ रहा है तो उसको रोकने के लिए आइस डाल देंगे कि नहीं, और टेम्परेचर कम कैसे होगा, आइस डाल दो। यस सर। तो ये जो तुम्हारा बर्तन है ना, इसके चारों तरफ से हम बर्फ के टुकड़े डालेंगे, ये देखो आइस लिखा हुआ है, क्या डालेंगे, आइस। अब ये आइस क्या करेगा, उस गोल्ड को जो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, जो कि बहुत जिसके पास बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, उसको टेम्परेचर डाउन करेगा, जिससे वो गोल्ड बाहर वेपर बन के नहीं उड़ेगा। अब बताओ, गोल्ड पानी में ही है, गोल्ड पानी में है, तो बताओ पानी में गोल्ड है तो सोच, और उसका साइज भी कम है, साइज कम है ना, करंट दे देके तो तुमने तोड़ दिया, तो साइज भी कम है, पानी में भी है। पानी क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम की तरह काम करेगा, गोल्ड क्या है, डिस्पर्स फेज की तरह काम करेगा। क्या आप कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, क्या कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, हाँ कोलाइडल सॉल्यूशन तो बन जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम ये होगा ना कि ये गोल्ड जो है ना, ये अंदर जाएंगे, मान लो AU को गोल्ड बोलते हैं, एक गोल्ड दूसरे गोल्ड से जाके जुड़ने लगेगा,
और वो कोलाइडल सोल से नहीं, वो उनके फिर बीच से में अट्रैक्शन की फोर्स बन जाएगी। सस्पेंशन बन जाएगा फिर तो। और वो गोल्ड आपस में एक गोल्ड दूसरे गोल्ड से जुड़ने लगेगा और वो कोलाइडल नहीं, सस्पेंशन बन जाएगा। आज हम पढ़ रहे हैं ना भैया, ये लायोफोबिक है, अट्रैक्शन इनके बीच में रहता तो इनका नाम लायोफिलिक नहीं कर देते, ये लायोफोबिक है। यस तो सर। एक गोल्ड दूसरे गोल्ड से जुड़ने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सस्पेंशन का फॉर्मेशन होगा। अब वो सस्पेंशन ना हो, मतलब एक गोल्ड दूसरे गोल्ड से ना जुड़े, तो इसके बीच में हम क्या करेंगे, KOH डाल देंगे। और मान लो अब ये क्या करेगा, KOH क्या करेगा, मान लो इस गोल्ड के ऊपर एक अपना लेयर का फॉर्मेशन कर दिया। जैसे कोरोजन, याद करो, कोरोजन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट लगाते हैं ना, करते हैं। पेंट लगाने यस से सर, कोरोजन नहीं होता, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं, की शीट भी लगाते हैं। मेटल और गैल्वेनाइजेशन। तुम्हारा मेटल और मॉइस्चर जो है उसको क्या करता है, या वो मतलब एक लेयर बन जाता है ना। जैसे देखो ऑक्सीजन और मेटल के बीच में एक परत लग गया पेंट का, और वो पेंट उसको कोरोजन से बचाएगा ना। अरे बचाएगा भाई, ठीक है। तो वैसे KOH डालोगे ना, तो KOH क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि एक गोल्ड अब दूसरे गोल्ड से नहीं जुड़ेगा। क्योंकि एक गोल्ड दूसरे गोल्ड से नहीं जुड़ रहा है, गोल्ड का साइज भी कम है, नैनोमीटर के रेंज में, मतलब कोलाइडल रेंज में। अब जो सोल तैयार होगा ना, ये कोलाइडल सोल तैयार हो गया, कोलाइडल सोल तैयार हो गया। और ये जो मेथड हुआ, इसी को बोलते हैं ब्रेडिक आर्क मेथड, ठीक है। ब्रेडिक आर्क मेथड या इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। इलेक्ट्रिकल क्यों बोले भाई, इलेक्ट्रिसिटी, सारा काम इलेक्ट्रिसिटी से तो हो रहा है ना, बैटरी दे रहे हो ना, तो बैटरी नहीं रहता, एक्सटर्नल सोर्स नहीं रहता, तो फिर गोल्ड टूटता ही नहीं। अपनी फोटो क्या लिख रहे हो, किसका फोटो देखना है भाई, टीचर डे वाला, देखो इधर ध्यान दो। टीचर डे, अभी टीचर डे बीत गया, अब चिल्ड्रन डे की तैयारी करो। यस वो तो सर आप दोगे ना पार्टी? सर वो तो आप लोग बनाओगे ना। सर आप देंगे पार्टी? हाँ क्यों नहीं, सपनों में। तो कैसे अरे पार्टी कैसे लड्डू दोगे? ऑनलाइन बनाएंगे, फोटो भेज सर? ऑनलाइन लड्डू, जो चाहिए सब ऑनलाइन में बस। ना सर सर फोटो खींच के भेज देंगे, खा लो। चलो इधर देखो, दे देना। इलेक्ट्रिकल offline डिसइंटीग्रेशन, आ रहे पढ़ लो भैया, सर आप हमें लड्डू क्लास क्यों देते एक्सटेंड हो हो? जाएगी, फिर तुम हल्ला करोगे, क्लास यस एक्सटेंड। सर, सर पहले पार्टी। सर मत करना प्लीज। हाँ तो इसलिए शांत रहो, तो क्या कुछ नहीं, पढ़ो, ठीक है। अरे शबनम सेली शर्मा, एक ही आईडी से जुड़े हो क्या तुम लोग? जगह में नहीं, जुड़े मंथली की सेम है। एक दूसरे का कॉपी किया है सर इन्होंने। एक दूसरे का कॉपी कर लिया, दूसरे का नहीं, Yes. एक दूसरे का ओ नहीं भाई, करा, मेरा कॉपी अभी करा है। तीनों का, एक दूसरे ने, एक तीसरे का। हाँ। तुषार का मतलब कॉपी किया है इन्होंने। शबनम सेली से देखी है, चलो सर बोला था तू सर मुझसे। इसे कहते हैं वो इसे क्या कहते कहते हैं, क्या छोड़ो। कहते हैं? क्या कहते हैं? बोल। चीटर। कॉपी अरे कुछ नहीं कहते, चलो इधर देखो, अरे सर आप पढ़ाओ, चलो ये इधर तो बोलते रहेंगे। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व डिस्पर्सन एज वेल एज कंडेंसेशन। बताओ इसमें क्या हो रहा है, डिस्पर्सन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है। और डिस्पर्सन कैसे हुआ भाई, टूट रहा है ना, अरे डायनासोर टूटा ना, डिस्पर्सन हुआ। और क्या हो रहा है इसमें, कंडेंसेशन भी हो रहा है ना। हाँ भाई, बर्फ का टुकड़ा डाले थे ना, तो कंडेंसेशन भी तो हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कोलाइडल सोल ऑफ लेस, और इसको क्यों, किसको लोगे, इसमें जो रॉड लोगे लेस रिएक्टिव रॉड लेना। कौन सा रॉड लेना, लेस रिएक्टिव, कोलाइडल सोल ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। अगर सर ये बहुत सही काम किया आपने, क्या, ये बहुत सही काम किया, चैट बंद कर दिया। सर अरे गोल्ड सोल तैयार की ना, गोल्ड को तुमने सोल तैयार कर लिया, इसे तुम तस्करी कर सकते हो। अगर मान लो तुम फॉरेन में हो, तो मतलब जैसे तुम गए चाइना, और चाइना से तुम गोल्ड लाने चाह रहे हो, पता है ना ये एयरपोर्ट में चेक होता है, तुमने उसको गोल्ड को सोल में बना लिया, मतलब उसको तुम लिक्विड में, पानी में डिजोल्व कर दिया, वो गोल्ड दिखेगा नहीं, फिर तुम गोल्ड लेके चले आओ इंडिया में, और फिर उस गोल्ड को हम आगे पढ़ेंगे। गोल्ड मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन को तोड़ने का भी तरीका पढ़ेंगे। कोलाइडल वो मशीन से डिटेक्ट करते हैं तो भी नहीं पता चलेगा अब सॉल्यूशन में डिटेक्ट भी। करते, पहले के जमाने में ऐसा होता था, अब तो लिंक के ट्रिक्स बता रहे हो। नहीं, ये अब नहीं हो सकता ना, जैसे ये बोला ना भावना ने कि अब तो मशीन से डिटेक्ट कर ले, पहले के जमाने में होता था जब उतना एडवांस नहीं था, ठीक है। क्या चीज सर? अरे गोल्ड की तस्करी। और देखो कुछ ऐसा होता है ना, जैसे सुनार के यहाँ तुम जाओगे तो वो नहीं साफ करते, बहन जी देना गोल्ड वो अपना, पानी निकाल लेते हैं Yes, उसमें, आधा गोल्ड तो साफ हो जाता है। तो वो हालांकि हम लोग वैसे भी पढ़ेंगे सर आगे। प्योर कहाँ देते, 22 कैरेट ही होता है। नहीं वो हम लोग पढ़ेंगे कैसे वो लोग गोल्ड। अरे पर 22 से ही तो सही रहता है ना, 24 से तो बनेगा अरे भी नहीं। पढ़ो, यहाँ पे गोल्ड हाँ। नहीं बेचा जा रहा है, पकड़ो। नहीं सर 24 कैरेट का वैसे बहुत सॉफ्ट होता है और टूट जाता है।
यस सर, उसमें मतलब बाकी सारे मेटल्स भी मिलाए जाते हैं। और आंटियों, देख लो सब। अरे मतलब मोहल्ले की आंटी जो लोग होती है ना, बस सोने चांदी की बात छेड़ दो, अरे आंटी वाह चालू देखो, चले जाएगी, हाँ मेरी देखो बहन, मेरी देखो सर ये तो केमिस्ट्री में पढ़ रखा है ना 10th मेरे क्लास कान में। में के देखो, ऐसे ही मतलब ये लोग दाम बता रहे हैं कि देखो सोने के दाम ये है 22 कैरेट 24 कैरेट। पता नहीं सर, मैं तो नहीं, आज तक कभी खरीदा नहीं। नहीं, जो बात कर रहे हैं वो उनकी बात कर रहे हैं। सर ये केमिस्ट्री में पढ़ा है 10th क्लास में। अच्छा, दाम सोने के 24 कैरेट नहीं 22 सर, कैरेट। किस गोल्ड को कैसे बनाया जाता है, 22 कैरेट होता है और ओके बाकी चलो ठीक है, आगे 2%। बढ़ते हैं। अभी तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। कोलाइडल सोल आर लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है, मतलब इसमें कौन सा यूज करोगे जो लेस रिएक्टिव हो, मतलब कौन सा मेटल लोगे ब्रैडिक आर्क मेथड में जो लेस रिएक्टिव हो और जो लेस वोलेटाइल भी हो। अब ऐसा नहीं लेना है, ऐसा मेटल नहीं लेना है कि पता चला कि हम उसको करंट दे रहे हैं और मेटल उड़ के चला गया, मतलब लेस वोलेटाइल हो जो थोड़ा टेम्परेचर सह ले, ठीक है। तो इसमें कोलाइडल सोल लेस रिएक्टिव मेटल को लेना है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, लीड। याद रखना ब्रैडिक आर्क मेथड में कौन कौन से मेटल को कर सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ठीक है। प्लेटिनम। वो सारे महंगे मेटल के। और बाकी सारे वही सब चीज लिखा हुआ है यार, पढ़ लेना, बाद में कूल करते हैं, ठीक है। ओके KOH सर। डालते हैं, KOH क्यों डालते हैं, ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए। KOH क्यों डालते हैं, स्टेबलाइज है। चलो ब्रैडिक आर्क सर इस टॉपिक में 14 मिनट्स लग गए। खत्म, हाँ ब्रैडिक आर्क खत्म हो गया। अब तुम ही तो बेच रहे थे सौम्या, और टाइम सर भी मैंने प्राइस तो बताया नहीं सर, मैंने तो कंपोजिशन बताई है। हाँ तो वही, ठीक है। ब्रैडिक आर्क मेथड में देखो एक डिस्पर्सन मीडियम है, एक आइस बात है। आइस बात ये रहना जरूरी है, नहीं रहेगा तो सोना ऊपर उड़ के चला जाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड वगैरह हो गया। चलो ब्रैडिक आर्क मेथड कंप्लीट, अगले मेथड पे आते हैं, पेप्टाइजेशन। अब पेप्टाइजेशन मेथड क्या होता है, अब देखो एक प्रिसिपिटेट लेंगे, प्रिसिपिटेट का साइज बड़ा होगा कि नहीं, ये सर। प्रिसिपिटेट, अरे उसका नाम प्रिसिपिटेट है, ठीक है, मतलब क्या वो सॉलिड प्रिसिपिटेट तुम लोग पढ़ते होगे, ये सर देखा भी केमिस्ट्री का। फॉर्मेशन। हाँ, बाद में तो प्रैक्टिकल प्रिसिपिटेट का करते हैं। साइज क्या होता है, बड़ा। अब बताओ वो प्रिसिपिटेट का साइज बड़ा है और तुमको उसको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि उसको तोड़ना पड़ेगा, Yes, यस sir. सर। क्योंकि Yes, प्रिसिपिटेट को तुमको तोड़ना है, तो कौन सा मेथड होगा। Sir, Peptide. dispersion. हाँ Dispersion. भाई, डायनामिक Dispersion. ठीक है। तो यानी कि पेप्टाइजेशन क्या हो गया, ये डिस्पर्सन मेथड हो जाएगा। और इसमें क्या करोगे, और याद रखना इसमें जो अभी भी नया नया प्रिसिपिटेट बना रहता ना उसको तोड़ेंगे, मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट को तोड़ेंगे और वो कोलाइडल रेंज में उसको ले जाएंगे। मतलब जैसे देखो हम क्या बना रहे हैं, लायोफोबिक सोल, लायोफोबिक सोल बना रहे हैं, लेकिन वो लायोफोबिक सोल ना बन के वो क्या बन गया, प्रिसिपिटेट। अभी नया नया प्रिसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। अब उस प्रिसिपिटेट को ना हम तोड़ेंगे, और कैसे तोड़ेंगे, देखो प्रिसिपिटेट कैसे बनता है। अगर मान लो Fe है, देखो यहाँ पे प्रिसिपिटेट ऑफ ApOH3, मतलब बहुत सारे ApOH3 के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए तो प्रिसिपिटेट बने हैं। यस सर। अब क्या करेंगे, वो जुड़ क्यों रहे होंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और वो अट्रैक्शन गायब कैसे होगा, अगर उनके ऊपर एक मतलब सेमी चार्ज डेवलप करते हैं। मतलब मान लो FeOH3 है, इसके ऊपर कोई +3 चार्ज डेवलप कर दिया, सारे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या है, देखो +3, सबके ऊपर हमने +3 मतलब पॉजिटिव चार्ज हमने जनरेट कर दिया। अब बताओ सभी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, क्या अब ये जुड़ेंगे, अब ये जुड़ेंगे नहीं, रिपेल करेंगे, यानी कि जुड़ रहे थे तो साइज बड़ा था, डायनासोर थे, अब ये टूट गए, साइज घटा कि नहीं, साइज घटा, कोलाइडल रेंज में है, लोग कोलाइडल सॉल्यूशन बन गए। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, पेप्टाइजेशन में कैसे करोगे भैया, जो प्रिसिपिटेट बना है ना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एक प्रिसिपिटेट को कन्वर्ट करेंगे किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन में। कैसे होगा, बाय शेकिंग इट विथ डिस्पर्सन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो यही पॉइंट है, हम पढ़े थे ना ऊपर कि भैया इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, किसमें इलेक्ट्रोलाइट कम लगेगा, याद करो, लायोफोबिक में। Yes, sir. अरे एक पॉइंट हमने आज की क्लास में ही बोला था कि भैया याद रखना, लायोफोबिक
कहाँ था इलेक्ट्रोलाइट? उसमें चार्ज होगा सर, हाँ देखो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव। ये पढ़ो, प्रिसिपिटेटेड बाय लो कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यस सर। अच्छा ये तो Yes. और ये प्रिसिपिटेट की बात कर रहे हैं, हालांकि अभी हम ये कोलाइडल सोल्यूशन बना रहे हैं, आगे चल के पढ़ेंगे, अभी ये आया नहीं है, तो मुझे लगा वो वाला पॉइंट किया हुआ है, ठीक है। हालांकि देखो अगर इसी तरह हम ये करेंगे ना, अगर मान लो अगर इसका रिवर्स भी किया नहीं जा सकता, अगर मान लीजिए प्लस चार्ज है, अगर उस चार्ज को खत्म कर दे कोई और तरीका से, सर लेकिन पेप्टाइजेशन में तो इलेक्ट्रोलाइट के किसी एक आयन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है ना अपने सरफेस पे, और हाँ फिर एब्जॉर्ब कर लेता है। और किसको एब्जॉर्ब करेगा ना, जिसका चार्ज मतलब सेम वाले को अपने ये हाँ जो, अरे जैसे तुम मान लो तुम किसके साथ दोस्ती करोगे, अपने ही जैसे इंसान के, चोर चोर के साथ दोस्ती करता है ना, यस सर। साथ फ्रेंडशिप करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे Fe है ना, तो ये किसको पकड़ेगा, देखो हमने क्या किया, FeOH3 लिया और इसमें हमने डाल दिया FeCl3, मतलब एक बर्तन है, इसमें क्या है FeOH3 का प्रिसिपिटेट है, FeOH3 का क्या है, प्रिसिपिटेट है। चूंकि FeOH3 का प्रिसिपिटेट है और इसको हमको बनाना है कोलाइडल सॉल्यूशन, तो साइज को घटाना होगा। साइज घटेगा कैसे, इनके जो बहुत सारे FeOH3 एक साथ जुड़े हैं ना, इसके अट्रैक्शन को गैप कर दो, अट्रैक्शन को गैप करो, ये क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेट है। और ये अट्रैक्शन गैप करने के लिए क्या तरीका होगा भैया, इसमें डाल देंगे FeCl3, याद रखना हमेशा सेम वाले को डालेंगे। फूड डालने के लिए जैसे क्या होता है, अगर मान लो अगर कोई आपका दुश्मन आके आपके कान भरे तो आप उसकी बात को नहीं सुनेगा, लेकिन कोई दोस्त बन के आके आपको कान भरे कि हाँ देखो ऐसा ऐसा, मतलब तुम्हारा विश्वास जीते, फिर किसी के अगेंस्ट में भड़काए, तो तुम उसका बात मान लो कि नहीं। यस सर। चांसेस कितने हैं यस सर। हाँ तो ये ध्यान रखना है कि ये जो लाओगे ना ये सेम ही रहेगा, मतलब FeCl3 लाए, अब ये Fe क्या होगा ना, FeOH3 के साथ क्या होगा, Fe अपना उसके मतलब जो एक FeOH3 का मान लो ये गोला FeOH3 है, इस पे Fe3+ आके जुड़ जाएगा। अब देखो और ऐसे ही दूसरे गोला पे भी जुड़ जाएगा, दूसरे गोला पे भी जुड़ेगा। अब देखो दोनों गोला पे प्लस प्लस चार्ज है, अब तो अट्रैक्शन रहेगा नहीं, अट्रैक्शन टूट गया, ये अट्रैक्शन टूट गया तो क्या हो गया, अट्रैक्शन टूटा, यानी कि जो प्रिसिपिटेट था उसका साइज कम हो गया, साइज कम हो गया तो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बन जाएगा। यस सर। यस सर। वो बन गया, तो यही लिखा हुआ था। पेप्टाइजेशन में क्या करते हैं, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, पेप्टाइजेशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जिसको हम बोलेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट। पेप्टाइजिंग एजेंट डालोगे तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट जो होगा वो कोलाइडल पार्टिकल बन जाएगा। बन गया, कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है। तो लो थर्ड वाला भी खत्म, किसी को कोई दिक्कत, थर्ड का एक एग्जांपल है, देख लो, देखना हर जगह बोले ना, ये कान कौन भरेगा, अपने ही लोग, अगर तुम्हारे हाँ फ्रेंड, ठीक है। अगर कोई तुम्हारा दुश्मन आके तुमको चढ़ाया कि हाँ जैसे अगर मान लो अभय और कौन है भाई, अभय और तुषार फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड है, या अभय और तुषार मान लो दुश्मन है, तो तुषार मतलब तुषार अभय को कितना भी समझाएगा, अभय उसका बात नहीं मानेगा क्योंकि उसका फ्रेंड नहीं है। लेकिन एक दिन क्या होगा, तुषार उससे फ्रेंडशिप कर लेगा, पहले उसका विश्वास जीतेगा और फिर कान भरेगा, तब जाके अभय उसके बात मानेगा। ऐसा होगा कि नहीं? यस। ऐसा बात है सीरियल, क्या प्लानिंग है अरे ऐसा सीरियल और मूवी में ज्यादा होता है। उसमें सर क्या तगड़ी प्लानिंग की सर, आपने। यहाँ ना यहाँ तो सीरियल है ना यहाँ तो मूवी है, ठीक है, बट ये रियलिटी है, ठीक है। एग्जाम्पल AgNO3, सुनो AgNO3 क्या है, एक प्रिसिपिटेट है, AgNO3 प्रिसिपिटेट है ना। अब Yes, इसको कोलाइडल सॉल्यूशन में बनाना है तो देखो Ag में Ag को डालोगे, यानी कि AgI को डालो। अब ये Ag क्या करेगा, AgI डालोगे ना तो देखो I- तो वो क्या होगा, वो तो पानी में इधर घूमेगा, देखो यहाँ पे I जो देख रहे हो निगेटिव चार्ज वाले कहीं घूमने नहीं है क्या फोटो, अच्छा आगे आगे आ जाएगा वो फोटो आगे। I- तो अपना वो घूम रहा है लिक्विड में, लेकिन Ag+ क्या होगा ना, इस AgI मतलब अरे उल्टा मैंने बोल दिया, ये प्रिसिपिटेट है, ये साइन देख रहे हो, प्रिसिपिटेट का साइन होता है ना ऐसे, यस सर। प्रिसिपिटेट का साइन होता है। तो AgI एक क्या है, प्रिसिपिटेट है, और इसमें तुमने क्या डाला, AgNO3 डाला, क्या डाला भैया, सिल्वर नाइट्रेट। NO3। अब बताओ AgNO3 बताओ, इसमें भी Ag इसमें Ag, अब ये क्या होगा, Ag+ आके इसके साथ जुड़ जाएगा। अब देखो, और ऐसा एक के सामने जितने भी AgI के मॉलिक्यूल होंगे उन सब पे जुड़ जाएगा Ag+। अब Ag+ जुड़ने की वजह से क्या होगा, अब वो
AgI एक AgI दूसरे AgI के साथ नहीं जुड़ेगा ना, क्योंकि सब पे क्या होगा, प्लस चार्ज है। तो क्या होगा, ये अब कोलाइडल रेंज में आएगा, साइज घट जाएगा, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। सिमिलरली देखना यहाँ पे FeOH3 एक प्रिसिपिटेट था, इसमें बाहर से एक इलेक्ट्रोलाइट डालोगे FeCl3, देखो सेम है ना, प्रिसिपिटेट था, सेम डाले। अब चूंकि क्या होगा, ये Fe इसी पे आके चिपक गया, सारे मॉलिक्यूल पे चिपक गए प्लस चार्ज, फिर क्या होगा, कोलाइडल रेंज में आ जाएगा, कोलाइडल रेंज में आ जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। सिमिलरली देखो ये प्रिसिपिटेट है किसका, सल्फर का, तो इलेक्ट्रोलाइट भी सल्फर का डाल दिया गया है, सल्फर इस पे आके चिपक जाएगा, सब पे निगेटिव चार्ज आ गए, कोई अब जुड़ेंगे नहीं तो कोलाइडल रेंज। यहाँ देखो फिर से AgI है, यहाँ पे Ki डाल दिया, बताओ I माइनस आके जुड़ जाएगा। यस सर, I जुड़ गया, लो ये क्या हो गया, कोलाइडल रेंज में आ गया। फिर से देखो यहाँ पे NaOH3 OH है प्रिसिपिटेट, OH डाल दिए, OH माइनस आकर जुड़ गया, लो क्या हो गया, कोलाइडल रेंज में आ गया। सर ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसमें I नेगेटिव क्यों जुड़ा आपकी बार? अरे भैया सेम को ही जोड़ना है, या तो Ag, अच्छा I निगेटिव होता है कि I प्लस होता है। अगर AgI, मगर मान लीजिए आप Ki डालो, सर नेगेटिव, Ki को तुम तोड़ोगे तो K प्लस और I माइनस ही होगा ना, तो जिसके पास जो होगा वैसा जोड़ेगा ना। ओके सर। और इसमें देखो ना, यहाँ पे Ag जोड़े थे, तो ये कैसे टूटेगा, Ag प्लस और I माइनस, क्योंकि Ag प्लस जुड़ा है तो इसलिए प्लस है, ठीक है। सल्फर में क्या होता है, वाले ही करेंगे ना। हाँ सेम, देखो ना एक सेम होने चाहिए तभी तो आगे जुड़ेगा। अरे बोले अभी तो बोले नहीं कि भैया पहले दोस्त बनोगे तब कान भरोगे, तो पहले सेम लाओगे तब तो फ्रेंडशिप करो पहले, मतलब एक जैसा ही होना चाहिए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन दस इन्वॉल्व्स द एडजॉर्प्शन ऑफ सुटेबल आयन। सुटेबल आयन एडजॉर्ब नहीं कर गए एक जैसे वाले, ठीक है। सुटेबल बाय द इलेक्ट्रोलाइट एडेड पार्टिकली, एक कॉमन आयन, देखो लिखा ही हुआ है, एक कॉमन आयन को मतलब जनरली कॉमन आयन लेंगे, एंड इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल देन स्प्लिट फ्रॉम द प्रेसिपिटेट एज कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है। अरे बोलो पेप्टाइजेशन में जनरली किसको लेना है, कॉमन आयन को ही लेना है, एक मतलब कॉमन आयन, वो कॉमन आयन एक उस पर लेयर बना लेगा जो उसको जुड़ने से रोकेगा। तो हो गया भैया डिस्पर्सन वाले तीनों मेथड कंप्लीट। अब आते हैं अगला कंडेंसेशन। देखो डिस्पर्सन में कौन कौन से मेथड थे, ऊपर मैकेनिकल पढ़े ना भैया, क्या कर मैकेनिकल में क्या कर दो, उसको ग्राइंड कर दे रहे थे, चूड़ा बना दे रहे थे, फिर जाके उसको डिस्पर्सन मीडियम में डाल के और फिर क्या करते हैं उसको मिल में ले जाके, कोलाइडल मिल में ले जाके पीस पास देके पीस के क्या कर रहे थे, अरे इसको सोल बना ले रहे थे मैकेनिकल डिस्पर्सन में। अरे चूड़ा नहीं कर रहे, कोलाइडल मिल ले रहे थे ना। यस सर। और इलेक्ट्रो डिस्पर्सन वही ब्रेडिक आर्क हो गया, और पेप्टाइजेशन अभी हमने जस्ट पढ़ा। अब आते हैं थर्ड वाले, मतलब थर्ड इन द सेंस सेकंड केस, बी पॉइंट। अरे पहले वाले में क्या था, डायनासोर को तोड़ रहे थे, सेकंड वाले में क्या है, छोटे छोटे को जोड़ना है। तो आओ अब जोड़ते हैं, कोविड वायरस, हाँ कोविड को जोड़ते हैं, ठीक है। देखो इसमें कौन है, एक फिजिकल मेथड है और एक केमिकल मेथड है। फिजिकल मेथड में 2 है और केमिकल मेथड में 4 है, ठीक है। तो चलो सबको एक एक करके पढ़ते हैं। इसमें बहुत आसान है, ये बहुत आसान, बस इसमें आसान क्या आपको याद करना होगा और क्या। चलो कंडेंसेशन मेथड में क्या होता है भैया, जोड़ो गठबंधन से कार बनाओ, ठीक है। The chemical method involve chemical reaction in a medium in which dispersed phase is sparingly soluble, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो फेज होगा वो soluble होगा, इसका मतलब साइज छोटा होगा, ठीक है। A condition of supersaturation is produced but the actual precipitation is avoided। अब उसको जोड़ा जाएगा, लेकिन इतना भी मत जोड़ देना है कि उस प्रिसिपिटेट बन जाए, कोलाइडल रेंज में रखना। अरे ऐसा नहीं करना कि भैया जोड़ रहे हैं तो इतना बड़ा इतना जोड़ दो कि वो हाथी बन जाए, नहीं हाथी नहीं बनाना। कोलाइडल बनाया इनकी 1 नैनोमीटर से का रेंज कितना, 1000, इतना ही रेंज में रखना है। तो चलो जोड़ते हैं। पहला ये देखो डबल डिकम्पोजिशन, पहला जो प्रोसेस है डबल डिकम्पोजिशन। इसमें आपको ये पॉइंट नहीं, बस ये रिएक्शन आप ध्यान रखो, ठीक है। हो गया टॉपिक कंप्लीट। डबल डिकम्पोजिशन में क्या किए, देखिए भैया ये AH2O3 का ये साइज है बहुत छोटा। अब इसमें तुम क्या डालोगे, H2S
एक्सेस में डालोगे तो बताओ यहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी कि देखो H2S भी टूट रहा है ना और यस सर। AH2O3 भी टूटा, दोनों टूट गया, दोनों टूटा, डबल डिकम्पोजिशन हुआ और यहाँ पे ये AH2H3 बना जिसका रेंज होगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, और Thousand. ये बनेगा कोलाइडल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। ये रिएक्शन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये पॉइंट तू अपना पढ़ लेना, क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है, 1% सॉल्यूशन लो आर्सेनिक ऑक्साइड को, मतलब आर्सेनिक ऑक्साइड का 1%, उसको हॉट वाटर में डालो, उसके बाद में क्या करना है, सॉल्यूशन को कोल्ड करना है, फिल्टर करना है और उसको ग्रेजुअली ऐड करना है, किसमें, हाइड्रोजन सल्फाइड में डालना है। उसके अंदर क्या करेंगे, देन ए स्टीम ऑफ H2S इज पास, उसके अंदर H2S का एक स्टीम भी पास कराना। दिस इज कंटिन्यू टिल एंड, ये तब तक कंटिन्यू करना है जब तक एक इंटेंस येलो कलर सॉल्यूशन ना बन जाए। जो येलो कलर का सॉल्यूशन बनेगा वही होगा आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये बस ये जो है लाइन आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, मतलब अभी जितना भी हम लिखेंगे बस ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन बहुत बार ये पूछा गया है डायरेक्ट एज, तो रिएक्शन याद रखना। वो देखो ऐसे कहेगा कि AH2O3 में क्या डाला जाएगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, 4 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन में H2S रहेगा, तो जिसमें H2S रहेगा उसको टिक कर दो, ठीक है भाई। सर ये वाला पॉइंट दोबारा रिपीट करना। अरे कुछ नहीं, रिएक्शन याद कर लेना है। AH2O3 में H2S डालोगे, डबल डिकम्पोजिशन होगा। डबल डिकम्पोजिशन क्यों हुआ भैया, देखो दोनों टूट जा रहा है, पहला वाला भी टूट रहा है, दूसरा भी टूट रहा है, डबल डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। और एक नया प्रोडक्ट बना, जो प्रोडक्ट बना इसका रेंज होगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, यानी कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन। ये छोटा था पहले, क्या था, AH2O3 छोटा था, इसको तुमने H2S डाला, ठीक है, तो क्या होगा, ये जुड़ेगा, डबल डिकम्पोजिशन होकर, मतलब ये इधर से ऐसे देखो, ये सल्फर आके ये इधर का देख लो, इधर का सल्फर भी इसमें आ जा रहा है ना, इधर का जो सल्फर है इसमें आ जा रहा है ना AH2 के साथ। यस सर। आर्सेनिक के साथ क्या गया, सल्फर आ गया और ये जुड़ रहा है और इसका साइज थोड़ा बड़ा आ जाएगा, कोलाइडल रेंज में आ जाएगा और ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं भैया, रिएक्शन याद करना है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, यस सर। चलो सेकंड वाले में थे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है भैया, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहते हैं। चलो यहाँ पे देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर, देखो सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, इसका भी भैया रिएक्शन याद करना है भाई, ये रिएक्शन याद रखना है, ये रिएक्शन आपको याद होने चाहिए। अभी जितना भी हम पढ़ेंगे ना वो सारे रिएक्शन आपको याद रखना है। तो सल्फर का सोल बनाना है, सल्फर का सोल बनाना है, यानी कि क्या करो, एक कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर कैसे बनेगा, H2S को पास करा दो सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में H2S को पास कराओ, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड में H2S, अरे सल्फर डाइऑक्साइड का साइज तुम्हारा क्या बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, होगा, साइज छोटा होगा कि नहीं, अरे सल्फर डाइऑक्साइड का साइज छोटा नहीं होगा, भैया सल्फर डाइऑक्साइड का साइज क्यों नहीं छोटा होगा भाई, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का साइज छोटा है, अब उसमें तुमने H2S डाला, देखो H2S डाला तो वो सल्फर को क्या करेगा, एक पास इकट्ठा करेगा, देखो यहाँ पे भी सल्फर है, यहाँ भी सल्फर है, सारे सल्फर को एक पास बुलाएगा, सारे सल्फर एक पास आ गया, साइज बड़ा हुआ, कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, साइज बड़ा हुआ, कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अरे बोलो, यस सर। क्या यहाँ पे सल्फर ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, क्या सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो देखो हाँ हो रहा है, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और यहाँ पे 0 हो गया, यस सर। देखो ना यहाँ पे हाइड्रोजन पे क्या होगा, हाइड्रोजन पे +2 होगा ना, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पे +1, 2 हाइड्रोजन पे +2, तो +2 सल्फर पे क्या होगा -2, तो -2 से ये 0 हो गया ना, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसलिए ऑक्सीडेशन में डाला गया, ठीक है भाई। यस सर। और ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, देखो पिछले बार में भी H2S तोड़ने का काम कर रहा था, यहाँ भी H2S तोड़ने का काम कर रहा है, तो बताओ तुम्हारे क्लास में कौन है H2S, कौन अपने आप को H2S समझता है, सर क्या समझता है? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, किसको लगता है कि सर मैं तो हूँ H2S, जो दूसरों को तोड़ता है। कोई बताएगा ही नहीं ना। कोई बताएगा नहीं, अरे दूसरे को तोड़ता नहीं पगले, ये जोड़ता है, कोई बात नहीं सर, मेरे को बना दो। अरे देखो ये छोटे मतलब क्या है, पहले साइज छोटा था SO2 का, ये SO2 को जोड़ रहा है, तोड़ नहीं रहा है, अरे तोड़ने वाला तो उधर था, पहला हम तीन मेथड पढ़े थे ना, डिकम्पोजिशन वाला, अभी तो हम एसोसिएशन वाला पढ़ रहे हैं ना, तो ये तोड़ रहा है, जोड़ने वाला है तो H2S में ये जोड़ने वाला है,
ठीक है, सर मैं यानी कि हूँ। कोई भी जोड़ने वाला मैं नहीं, हूँ। सब यहाँ पे तोड़ने वाले हैं। किसी ने हैंड रेज नहीं किया था? सर मैंने किया है। तुमने किया? सर मैं कर लिया। अरे देखो ये हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं भैया, कंडेंसेशन मेथड। यहाँ पे जोड़ा जाता है, तोड़ा नहीं जाता। H2S तोड़ने का काम नहीं कर रहा है, वो जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, ये पहले H2O3 का साइज छोटा था, ये H2S आया ना तो उसको जोड़ा। सारे देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक S है भाई, एक S है, यहाँ पे आर्सेनिक है, या सारे S आपस में जुड़ के इसका साइज बड़ा होगा, H2S3 का साइज बड़ा होगा और ये कोवैलेंट रेंज में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे SO2 का साइज क्या था, छोटा, ये इसको जोड़ेगा, फिर क्या होगा, इसका सल्फर का सोल बन जाएगा। तो H2S जोड़ने का काम कर रहा है, तोड़ने का नहीं। कोई नहीं है भाई क्लास में जोड़ने वाले। चलो अब आते हैं रिडक्शन। रिडक्शन द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड। अब ये देखो, गोल्ड का हम एक पहले ही पढ़ लिए थे, गोल्ड का पहले पढ़े थे ना भाई, इसमें गोल्ड को सेपरेटिंग आर्क मेथड में। अब दूसरा मेथड, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, लीड कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन देयर साल्ट सॉल्यूशन आर एक्टिंग अपॉन रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब गोल्ड के जो साल्ट सॉल्यूशन होंगे ना, AuCl3, उसमें तुम क्या डाल दो, SnCl2 डाल दो, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। सारे गोल्ड आपस में जुड़ेंगे और क्या होंगे, ये कोलाइडल रिंग बनेंगे। AuCl3 में क्या डालना है भैया, SnCl2, प्रोडक्ट क्या बनेगा, SnCl4 प्लस गोल्ड, SnCl4 प्लस गोल्ड। अब ये गोल्ड क्या हो गया, ये सोल बन गया, गोल्ड क्या हो गया, सोल बन गया, इसका क्या हो गया, कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, साइज बढ़ गया। तो ये रिएक्शन कुछ नहीं भैया, ये रिएक्शन याद ही करने होंगे। और रिडक्शन क्यों बोले, तो देखो यहाँ पे गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है कि नहीं, और यहाँ पे 0 हो गया, तो +3 से 0 जा रहा है कि नहीं, बताओ भाई। यस +3 से 0 जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन। रिडक्शन का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे रिडक्शन का काम कर रहा है SnCl2। SnCl2 डालोगे ना तो क्या बनेगा, गोल्ड का सोल बन जाएगा। ये आपको रिएक्शन याद रखने होंगे। AuCl3 में SnCl2 डालो, SnCl4 बनेंगे और गोल्ड के सोल बनेंगे। ठीक है भाई। सर प्योर मेटल्स अब प्योर मेटल देखो, यहाँ पे भी प्योर सल्फर था, देख रहे हो, प्योर सल्फर था, ऊपर वाले में नहीं था प्योर, ये प्योर नहीं था। यहाँ पे H2S3 था, ये प्योर नहीं था, ये दोनों प्योर बनते हैं, प्योर गोल्ड मिल रहा है, बताओ भाई। ठीक है, चलो अब अगला क्या था, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होता है, तुम पढ़ चुके हो ऑर्गेनिक हाइड्रोलाइसिस में क्या करते थे, पानी जोड़ते थे ना। अरे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन क्या होता है, वाटर डाल दो, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर। हाँ वाटर डाल दो। अब देखो कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेनी मेटल हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे मेटल हाइड्रोक्साइड ऐसे होंगे ना, वो क्या होंगे, वो जब वाटर डालोगे ना तो वो क्या होंगे, आपस में उनका साइज इंक्रीज करेगा, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। देखना कोलाइडल सॉल्यूशन देखो, FeCl3 है क्या भैया, FeCl3, इसमें आपने क्या डाला, वाटर, तो वाटर डाला तो FeOH3 बना, क्या बना, FeOH3, और फिर क्या बना, HCl। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। इससे क्या बना, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल बना, इज प्रिपेयर्ड। ये कैसे बना, जब तुम हाइड्रोलाइसिस कर दो फेरिक क्लोराइड, मतलब फेरिक क्लोराइड को, FeCl3 को में तुम वाटर डालोगे तो ये देखो, ये किसका, इसी का सोल बना है, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन किसका बना, FeOH3। FeCl3 में वाटर डाल दोगे तो FeOH3 बनेगा, और जो कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सर को रटना ये पड़ेगा रिमेम्बर करना पड़ेगा, ये रिमेम्बर करना पड़ेगा। ठीक है, FeCl3 में वाटर डालोगे तो FeOH3 बनेगा, जिसका साइज क्या होगा, बड़ा रहेगा, और वो कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाएगा। The hydroxide soul of chromium aluminum can also prepared by this method. हेलो सर। हाँ बोलो, साइमा सुनाई दे रहा है, आपने हेलो बोला, माइक चेक कर रहे थे क्या, हेलो चेक। एक बार और बता दीजिए, एक बार और बता दीजिए, मेरा नेटवर्क ग्लिच है। देखो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस यही बोला कि देखिए भाई, एक ये तुम्हारे बहुत सारे मेटल जो होंगे ना, बहुत सारे मेटल जो होंगे ना, उनका मेटल का हाइड्रोक्साइड का सोल बनाने का तरीका हुआ क्या, उसके तुम सॉल्ट को ले लो, FeCl3 ले लो, जैसे फेरिक क्लोराइड ले लिए, उसमें तुम वाटर डालो। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर डालना,
वाटर डालो क्या बना, FeOH3 बना, क्योंकि वाटर डालो तो FeOH3 बना और ये तुम्हारा सोल हो जाएगा। इसी तरह तुम, हाँ पांडे बोलो। सर अरे पांडे सर जैसे कि सर कुछ नहीं। बोलो श्री शर्मा क्या हुआ? सर वाटर का एडिशन होगा या फिर रिडक्शन होगा? नहीं यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन तुम चेक कर लो, कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा ऑक्सीडेशन अरे रिडक्शन कुछ नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे भी क्या है, +3 है और यहाँ भी तो +3 है, कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है। अरे पिछले वाले में हो रहा था ना, ये हाइड्रोलाइसिस का केस है। हाइड्रोलाइसिस मतलब water- रिएक्शन। हाँ ये सर कितना टाइम और लगेगा? चलो हाइड्रोलाइसिस समझ में आ गया। यस सर, अभी तो clear है। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब ये सर बहुत आसान कितनी है। क्लास रहती है? क्या सर कितना टाइम और लगेगा? अभी पता चल जाएगा, अभी तो टाइम हुआ भी नहीं, तुम टाइम से पहले ही पूछ रहे हो पूजा। सर हो गया। टाइम नहीं हुआ है, 9:45 पे टाइम होता है। चलो अब आगे सर आप फिर भी बढ़ाते हो क्लास। अरे सुनो, केमिकल मेथड हो गया कंप्लीट। सर सारे टीचर 5 मिनट पहले छोड़ देते हैं। अरे सारे फिर भी मेरे सिलेबस आधा पीछे घंटा रहते हैं, पहले क्या छोड़ करोगे? 5 मिनट, सारे टीचर 5 मिनट पहले छोड़ देते हैं भाई साहब। सर आधा घंटा पहले भी छोड़ देते अरे हैं। एक्चुअली जो है ना, मेरा तुम लोग के साथ बहुत अच्छा मतलब, तुम लोग को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, तो तुम लोग को छोड़ के जाने का मन नहीं करता यार। पता नहीं तुम्हें, सर मस्का लगा रहे हैं आप। नहीं तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, तुम चाहते हो मेरे क्लास को भागना, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना थोड़ा और। सर क्लास बंद करके कर लो। अरे क्लास में फिर क्या सर बात बात तो करते तो हम रुक जाएंगे। शाली तो धमकी दे रही है। अरे चलो इधर देखो, ठीक है? हाँ नहीं, तुम लोग के साथ बातें करना अच्छा लगता है ना, इसलिए हम एक्सटेंड करते हैं। जैसे बातें करेंगे तो हम सर कर पहले लेंगे। पढ़ा लीजिए जो करेंगे। हाँ तो वही तो देखो, अभय बोल रहे हैं ना पहले पढ़ा लीजिए इसका। सर अभी चलो। काफी हो सर गया सर। अभी को पढ़ा लो ना। सुनो, देखो केमिकल मेथड कंप्लीट। अरे दो मेथड, ही बहुत आसान बच्चा वाला मेथड है। देखो केमिकल बस मेथड कंप्लीट। फिजिकल मेथड में क्या है, पहला है सॉल्वेंट को एक्सचेंज कर दो, मतलब सॉल्वेंट को बदल दो, मतलब जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है उन बच्चा को बाहर निकालो, कोई और बच्चा को लाओ जो पढ़ना चाहता है, ठीक है? मतलब सॉल्वेंट को चेंज कर दो, बच्चा को चेंज कर दो, जो पढ़ने वाले उन्हीं को लाओ। आंटी अब यही कर रहा है, ठीक है? आपको पता ही होगा, आपकी वाइवा भी हो रही है, यस पढ़ने वाले हैं उनको रखो। यानी कि क्या करो भैया, बाई एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को एक्सचेंज करो। सॉल्वेंट को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो क्या होगा, व्हेन ए ट्रू सॉल्यूशन, जब एक ट्रू सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे एक्सेस ऑफ सम अदर सॉल्वेंट। अरे देखो ये एसोसिएशन वाला पार्ट है ना, ट्रू सॉल्यूशन क्या, ट्रू सॉल्यूशन का साइज छोटा, यस सर। ट्रू सॉल्यूशन का साइज छोटा है। अब उसमें ट्रू सॉल्यूशन में तुम एक दूसरा सॉल्वेंट डाल दो और वो सॉल्वेंट एक्सेस डाल दो, जिससे क्या हो, इन विच द सॉल्यूट इज इनसॉल्युबल, जिसमें क्या हो जाए वो सॉल्यूट इनसॉल्युबल हो जाए। बट सॉल्वेंट क्या हो, सॉल्वेंट सॉल्युबल हो। मिसरेबल। हाँ सॉल्वेंट सॉल्युबल हो और सॉल्यूट इनसॉल्युबल। अब बता, चूंकि सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्युबल है, तो सॉल्वेंट तो चलो उसमें मिल जाएगा, लेकिन सॉल्यूट इनसॉल्युबल है तो सॉल्यूट अपना इकट्ठा होने लगेगा कि नहीं? यस यस सर। सॉल्यूट अपना इकट्ठा होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका पीओ जो पहले ट्रू सॉल्यूशन था उसका साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा यानी कि क्या बनेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। फॉर एग्जांपल क्या है, व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन अल्कोहल इज मिक्स्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर, यानी कि सल्फर जो है अल्कोहल में था। देखो सल्फर अल्कोहल में था तो वो क्या था, वो ट्रू सॉल्यूशन था, लेकिन जैसे ही उसमें वाटर डाल दिए तो क्या हो गया, एक कोलाइडल सोल बन गया, किसका, सल्फर का। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये पहला मेथड कंप्लीट हुआ, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट कंप्लीट हुआ, फिर से रिपीट करते हैं। देखो सॉल्वेंट को चेंज करना है, ऑब्वियस सी बात है, ये एसोसिएशन है तो ट्रू सॉल्यूशन में ही तुम ये लगाओगे, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन का साइज छोटा होता है, तो ट्रू सॉल्यूशन का साइज छोटा है तो एक सॉल्वेंट को तुम ऐड करोगे, मतलब सॉल्वेंट एक्सचेंज कर रहे हो, तो दूसरा सॉल्वेंट तुम उसमें लाओगे। वो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें वो सॉल्यूट जो था वो सॉल्यूबल नहीं था। जैसे आप पढ़े होगे लाइक डिजॉल्व इन लाइक, पोलर डिजॉल्व इन पोलर, वाटर में पोलर डिजॉल्व होते हैं, पोलर कंपाउंड डिजॉल्व होते हैं, सल्फर पर डिजॉल्व नहीं होगा, सल्फर डिजॉल्व वाटर में नहीं होगा। अब तुमने वाटर डाल दिया, सल्फर पहले किस में था, अल्कोहल में, अल्कोहल में बहुत अच्छा डिजॉल्व था, लेकिन तुमने वाटर डाला तो वाटर में तो अल्कोहल डिजॉल्व हो जाएगा कि नहीं, बताओ? क्या वाटर में अल्कोहल डिजॉल्व होगा? तुम बताओ, क्या वाटर में अल्कोहल डिजॉल्व होगा?
सॉल्व होगा। होगा? होगा। पांडे जी ने सबसे पहले बताया। तू सर मैं कब से बोल रही हूँ होगा होगा। नहीं बोला। सर सर क्यों नहीं होगा। होगा वो? अच्छा सर ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। नहीं मैंने ये बोला कि रागी पांडे जी पे सूट करेगा जो मैं लाइन बोल सर रहा हम हूँ। हलवा पांडे जी ने चीजें नहीं पहले बताते। सुनो, ओके सर। अरे तुमने एक गाना सर सुना हम होगा, हलवा पानी चीजें में नहीं मिले बताते। तो पानी में मिले तो लगे पानी जैसी। हाँ यस सुने, और खून पीले में पीले खून ओ में मेरे मिले तो राजा। लगे अरे सुने हो, ये गाना सुने, पीले पीले ओ मेरे राजा, पानी में मिले तो लगे पानी पानी जैसे। और जैसी। तो पांडे जी सर बोलते भैया खून में पानी मिले तो। में अल्कोहल सर उससे मिलेगा आगे तो भी तो था। पानी जैसे ही लगेगा। अरे पानी में अल्कोहल मिलेगा तो पानी जैसा लगेगा, यानी कि अल्कोहल पानी में डिजोल्व होता है। अरे अल्कोहल पानी में डिजोल्व होगा ना, लेकिन Yes, सल्फर तो डिजोल्व नहीं यस होगा सर। ना। अरे सल्फर डिजोल्व नहीं होगा, वो सर नहीं होगा। तो वो नहीं होगा तो बताओ, वो सल्फर अब इकट्ठा होगा ना, सल्फर इकट्ठा हो गया तो सोल नहीं बन गया। यस सर। तो ये हम कैसे किए, हमने सॉल्वेंट को एक्सचेंज कर दिया। मतलब सल्फर पहले किस में था, सल्फर बेचारा पहले अल्कोहल के साथ था, OH के साथ था, और वो डिजोल्व किया हुआ था। लेकिन हम वाटर डाल दिए, इसमें हमने क्या डाला, वाटर। वाटर। अब ये वाटर इतना बदमाश है, ये वाटर अल्कोहल को तो ले लेगा, क्योंकि पानी में मिले तो लगे पानी जैसी, तो वाटर अल्कोहल को ले गया और सल्फर को छोड़ देगा। सल्फर को छोड़ देगा, अब सल्फर करेगा तो क्या करेगा भाई, वो अब इकट्ठा होगा, अपने सारे भाइयों को बुलाएगा, सारे सल्फर को बुलाएगा, सारे भाई आ जाओ एक पास, ठीक है। तो एक पास आएगा, थोड़ा साइज बढ़ेगा, साइज बड़ा हुआ, बन गया कोलोइडल सॉल्यूशन। नहीं बन गया? सर Yes, sir. इसमें कोई सॉल्वेंट भी एक्सचेंज करेंगे क्या? अरे एक्सचेंज नहीं होगा, सॉल्वेंट एक्सचेंज नहीं होगा भाई, अल्कोहल की जगह पे तुम पानी डाल दिए। सर मतलब सल्फर को हटा के फिर वाटर डाल दिए। अरे सल्फर सॉल्वेंट थोड़ी है पगले, वो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट अल्कोहल है, वाटर है। सर अब चीनी, रहने दीजिए। अरे चीनी सॉल्वेंट होता है कि पानी वाला बता सॉल्वेंट? दीजिए अब। अब चलो, हाँ अगला, बाई एक्सेसिव कूलिंग। दूसरा मेथड होगा, बहुत ज्यादा कूल करके भी हम कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब बता, मॉलिक्यूल ऑफ सर्टेन सब्सटेंस कंडेंस टुगेदर, मतलब एक साथ सुसाइड कर लेंगे, Yes, sir. मतलब हाँ, कंडेंस टुगेदर मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साइड सुसाइड करेंगे टू फॉर्म पार्टिकल जो कि होगा कोलाइडल साइज में। फॉर एग्जांपल, कोलाइडल सोल ऑफ आइस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर और क्लोरोफॉर्म मे बी प्रिपेयर्ड बाय फ्रीजिंग, उसको फ्रीज में डाल दो, फ्रीज कर दो, फ्रीजिंग द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड द सॉल्वेंट। देखो, आइस, कोलाइडल सोल ऑफ आइस in an organic solvent like ether or chloroform may be prepared by freezing the mixture of water and the solvent। ठीक है? अरे मतलब क्या किया भैया, उसको बहुत ज्यादा, अब तुम सोचो ना, कोई मान लो बहुत छोटा है, छोटा इंसान है, उसको फ्रीज करोगे तो वो फ्रीज करोगे तो उसका मतलब वो पास पास आएंगे कि नहीं मॉलिक्यूल? यस सर। फ्रीज करने, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे वो सॉलिड बनता है ना, कोई भी चीज का टेम्परेचर डिक्रीज करो तो सॉलिड बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज करो सॉलिड बनेगा, पास पास आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, कोलाइडल रेंज में आ जाएगा, बात खत्म। यस सर। एक्सेसिव कूलिंग में क्या होगा, एक्सेसिव कूलिंग मतलब आप टेम्परेचर घटा देना, जिससे क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। किसी को कोई डाउट तो बताओ। नो सर। नो सर। क्या होगा, टेम्परेचर घटाने से क्या होगा, वो कंडेंस होंगे, उसके क्या होंगे, पार्टिकल कंडेंस होंगे, मतलब पास पास आएंगे, कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे, कोलाइडल साइज में आ जाएंगे। ठीक है? यस सर। इसका कोई एग्जांपल है अच्छा सा दूसरा? अरे अच्छा सा एग्जांपल, तुम अपना एग्जांपल, ऐसे नॉर्मल एग्जांपल सोचो ना, कोई भी, अगर मान लो तुम्हारा पानी ही है, ठीक है, पानी है, उसमें तुमने कुछ मतलब कुछ भी मिलाया हो, ठीक है, नींबू। लिक्विड के केस में है, जब उसको तुम फ्रिज में डालोगे तो वो क्या होगा, वो पास पास नहीं आएंगे। यस सर। अरे ये तो कॉमन सेंस की बात है भैया, जब भी तुम उसको टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल क्या, मूवमेंट डिक्रीज होता है, रैंडमनेस डिक्रीज होता है, मूवमेंट डिक्रीज होगा, रैंडमनेस डिक्रीज होगा, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो क्या होंगे, साइज बढ़ेंगे, साइज बढ़ेंगे तो क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है जाएगा? यस सर। अब ये आज की क्लास की एक डायलिसिस है, बहुत आसान टॉपिक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। नो सर। कर दो। अब क्लास एंड होगा थोड़ी देर में, डायलिसिस पढ़ लो यार, बहुत इजी टॉपिक है, देखो बहुत इजी टॉपिक है और बहुत आसान है, मजा आएगा। देखो डायलिसिस क्या होता है, आप क्या होता है भाई, प्यूरिफिक, देखो हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया, हो गया, टॉपिक खत्म, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने का टॉपिक खत्म। सर इसमें ना डिफ्यूजन के थ्रू हम लोग डिसॉल्व सब्सटेंस निकाल लेते हैं। देखो कोलाइडल सॉल्यूशन हमने कैसे बनाया, या तो जोड़ के या तो तोड़ के,
हमने बना लिया, या फिर सॉल्वेंट वगैरह एक्सचेंज करके बना रहे थे। अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन बना, अगर मान लो कोलाइडल सॉल्यूशन इम्प्योर बना, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन बना, जैसे अभी एक एग्जांपल लिए थे ना, कोलाइडल सॉल्यूशन हमने बनाया था, उसमें पानी भी था, अल्कोहल भी था, और क्या था, पानी था, अल्कोहल था, और सल्फर भी था, सल्फर भी था। उसी तरह का मान लो कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए और वो इम्प्योर है, तो उसको प्यूरिफाई करोगे ना भाई, शुद्धिकरण किया जाएगा। उस कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या किया जाएगा, शुद्धिकरण। कैसे साफ किया जाएगा, तो एक प्रोसेस होता है डायलाइसिस। क्या होता है भैया, डायलाइसिस। अभी डायलाइसिस क्या होता है, तो इसको समझना। एक बर्तन लोगे, ये तुम्हारा एक जार है, इसके अंदर तुमने क्या डाल दिया, कोलाइडल सॉल्यूशन को डालो। ये कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या है, इम्प्योरिटी भी है, मतलब इम्प्योरिटी भी है, और ये इम्प्योरिटी किसका है, क्रिस्टलॉइड का है। किसका है भैया, क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड क्या होता है, कौन बताएगा, क्रिस्टलॉइड क्या होता है? चीनी पानी का घोल यार क्रिस्टलॉइड है। क्रिस्टलॉइड एक फेज होता है जो मतलब सबसे पास हो जाए, फिल्टर पेपर, एनिमल मेम्ब्रेन सबसे पास हो जाए, चीनी पानी का घोल। अब ये जो था ना, ये इम्प्योरिटी था, मान लो नमक का इम्प्योरिटी था, NaCl। अब वो NaCl तो किसी से ही पास कर सकता है। यस सर। अरे एनिमल मेम्ब्रेन से नमक पास नहीं कर जाएगा, कर जाएगा भाई। अब यहाँ तुम क्या करना, ये जो तुम इसका लेयर है ना, ये तुम क्या करना, किसका रखोगे सर, यहाँ पर हम डायलाइजर लगाते हैं ना। हाँ, डायलाइजर लगाएंगे, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, ये जो लेयर लोगे, वो लेयर तुमको कैसा रखना चाहिए, जो जिससे क्या पास करे, केवल और केवल क्रिस्टलॉइड पास करे, बहुत थिन होनी चाहिए। केवल और केवल कौन पास हो जाए, क्रिस्टलॉइड। अरे ऑस्मोसिस तुम पढ़े हो, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस पढ़े हो? यस सर। उसमें हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM वगैरह पढ़ा था। सर मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। काम क्या था, SPM से केवल सॉल्वेंट पास हो रहा था ना सर, सॉल्यूट होता था ना, सॉल्यूट होता था के पास। SPM से क्या पास होता था, सॉल्वेंट। पढ़ के आना। सॉल्यूट होता था सर, और ऑस्मोसिस से सॉल्यूट होता था सर। अच्छा, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता था, ऑपोजिट डायरेक्शन में कर देते थे। उसमें सॉल्वेंट होता था। हाँ हाँ, यहाँ पर लिख सकता अरे देखो रिवर्स ऑस्मोसिस में मतलब स्पेसिफिक पार्टिकल्स मूव करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता था, हेलो सर। लोअर कंसंट्रेशन से सर मुझे अरे तो उल्टा हो गया हायर कंसंट्रेशन सर, हायर Reverse कंसंट्रेशन। लोअर में जाएगा ना सर, रिवर्स में आता है हायर से लो। अच्छा गुंजन है, गुंजन से ही पूछते हैं। गुंजन हेलो, ओस्मोसिस में हायर से लोअर होता है, रिवर्स में इसका उल्टा हो जाएगा। आई थिंक ऐसे ही है। नहीं यार, अरे सुनो बता दे रहे हैं, देखो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, यहाँ पे ऐसे कुछ आता है, यहाँ पे SPM रहता है। अब मान लो इधर इम्प्योर पानी है, गंदा पानी है, कैसा इम्प्योर वाटर है, क्या पढ़ा रहे हो सर? सर इम्प्योर से प्योर बनेगा। इम्प्योर से प्योर बनेगा। अब देखो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, यहाँ पे तुम ये जो वाटर ना इम्प्योर से प्योर की तरफ जाएगा। सर ये हाई से लो हुआ ना। हाँ, तो ये हाई हुआ और ये लो हो गया, यस सर। और यहाँ पे हम नल लगा देते हैं, यहाँ पे नल लगा देते हैं, और यहाँ पे हम ग्लास में पानी डाल देते हैं और पी RO लेते हैं। में जो होता है, ठीक है, तो हाई से लो पास होता है। ठीक है, तो SPM, ठीक है भैया, ये रिवर्स ऑस्मोसिस में होगा। तो नॉर्मल ऑस्मोसिस में क्या होगा, उसका ठीक उल्टा होगा, लोअर से हायर। लो से हाई होगा। हायर। नॉर्मल ऑस्मोसिस में क्या होगा, लोअर से हायर मूवमेंट होगा ना। यस यस सर। सर। ठीक है, लोअर से हायर छोटा मूवमेंट। सा कंफ्यूजन था इसमें, अब क्लियर हो गया। अच्छा, तुम ऐसे कंफ्यूजन होगा, तुम ऐसे सोचना, अगर मान लो एक किशमिश को पानी में डाल दो, तो पानी किशमिश के अंदर जाएगा, किशमिश के बाहर जाएगा। सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो ये? अंदर जाएगा सर। सरफेस केमिस्ट्री। बना लेगा। अरे पानी को किशमिश के अंदर, मतलब किशमिश को पानी के अंदर डाल दे तो क्या होगा सर बट ये तो टॉपिक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसमें में स्कूल आता है। जाएगा, लो से हाई जाएगा। भूल जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो अगर उसी किशमिश को अगर तुम नमक वाले पानी में डाल दो, तो सर वो उसी को श्रिंक जाएगा। कर जाएगा। किसमें बर्स्ट हो जाएगा। तो बताओ कहाँ से कहाँ फूल जाएगा।
हाँ तो मोशन कहाँ से हो रहा है? जहाँ पे पानी के, देखो किशमिश के अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है यस सर। और हाँ, किशमिश के yes, बाहर पानी का कंसेंट्रेशन पानी क्या है? कम है। होता है मूवमेंट कहाँ हो रहा है भैया? बाहर से अंदर हो रहा है, यानी कि लो कंसेंट्रेशन लो से high हो रहा है। हाई लो से हाई हो रहा है ना? यस सर। कुछ पढ़ लिया करो, ठीक है? और नहीं पढ़ो तो थोड़ा दिमाग लगा लिया करो भाई या फिर अगर तुम्हारे सर मैंने इसको आंखों से कर रखा है। अरे तुम चिकन वगैरह बनाते होगे, चिकन के टुकड़े को हम नमक में डाल देते तो चिकन का टुकड़ा छोटा हो जाता होगा। नॉन वेजिटेरियन हूँ सर मैं। सर प्योर वेज। अरे ठीक है, तो वेज वाले मैं भी। अपने क्या अपने वेज? ठीक है, तो अपने हाथ को बहुत देर तक पानी में डाल दो। तो चलो आप पढ़ते हैं, जल्दी से डायलिसिस खत्म करते हैं। चलो करते हैं, सर का हाथ पकड़ लो। 5 मिनट से डालो 10 पानी मिनट हो में। गई। अरे चलो इसको खत्म करते हैं। देखो ये क्या है तुम्हारा, करो बच्चों पर। क्या है भैया? डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है। अरे सभी खत्म हो शांत गया, हो जाओ यार। डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन क्या होगा? ये मेम्ब्रेन का काम होगा भैया, ये मेम्ब्रेन क्या पास कराएगा? इम्प्योरिटीज। केवल और केवल क्रिस्टलॉइड पास होंगे, केवल और केवल क्रिस्टलॉइड पास होंगे, यानी कि केवल और केवल क्या पास होंगे? ट्रू सॉल्यूशन। क्या पास होंगे भैया? इससे केवल और केवल ट्रू सॉल्यूशन पास होंगे। अब बताओ इसके अंदर इंप्योरिटी किसका था? ट्रू सॉल्यूशन का। और यहां से तुम वाटर तुम दे रहे हो, यहां से क्या दे रहे हो? वाटर। वाटर इसके अंदर चला जाए कि नहीं बताओ? यस सर। इसके अंदर वाटर जाएगा और वो वाटर इस इंप्योरिटी को पकड़ लेगा और इस इंप्योरिटी को पकड़ के बाहर लेके चला जाएगा और बाहर लेके जाएगा और यहां से निकल जाएगा। बताओ ये प्यूरिफाई हो गया कि नहीं? यस देखो फिर से समझना क्या किया जा रहा है। यहाँ पे एक यहाँ पे बर्तन है, ठीक है? इसमें तुमने क्या डाला? इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन डाला, ठीक है? चूंकि ये इम्प्योर है, हमको प्यूरिफाई करना है, इम्प्योरिटी को बाहर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? बाहर से पानी भेजेंगे, वाटर भेजेंगे। अब ये वाटर अंदर एंट्री करेगा और यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा। चूंकि वाटर यहां से बाहर निकल रहा है, वो बाहर निकलेगा तो अपने साथ ये मान लो मिट्टी है, मिट्टी को लेके निकलेगा ना? यस हाँ वो जो भी मतलब इम्प्योरिटी है उसको लेके निकलेगा और वो इम्प्योरिटी को लेके निकलेगा। तो बताओ इम्प्योरिटी सारा बाहर निकल गया, यस तो तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशन प्यूरिफाई हो नहीं गया? यस हो गया। हो गया ना? तो बस यही है डायलिसिस। अब बताओ डायलिसिस का डिमेरिट क्या होगा? बहुत ज्यादा पानी का यूज होगा, ये स्लो प्रोसेस होगा सर। स्लो प्रोसेस होगा और बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल होगा, इसलिए सर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, उसमें इसलिए हम इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोडायलिसिस करेंगे, ठीक है? तो यही डायलिसिस था। डायलिसिस में क्या करते हैं? वाटर को भेजेंगे, वो वाटर अंदर जाएगा और इम्प्योरिटी को अपने साथ लेके, जैसे अगर मान लो तुम मिट्टी बहुत ज्यादा, मान लो, अगर तुम ऐसे भी कर सकते हो, खुद भी देख सकते हो, अगर पानी में बहुत ज्यादा मतलब गंदा पानी है उसमें तुम, या फिर तुम कपड़ा साफ करते हो, बार बार उसको हम लोग पानी से धोते हैं, जब पानी जाता है, ठीक है? एक बार पानी को तुम डालोगे, फिर उसको पानी को फेंक दो, कुछ मिट्टी लेके चला जाए, गंदगी लेके, फिर पानी डालो, फिर पानी को बाहर निकालो, ऐसे करते करते तुम्हारा कपड़ा साफ हो जाएगा ना? यस सर। ठीक है, बहुत बार हम नहीं करते हैं, एक बार मतलब कपड़ा को बहुत बार। हाँ। तो वैसे ही यहाँ पे करना है कि वाटर को बहुत बार वाटर जाएगा, इम्प्योरिटी को अपने साथ बाहर लेके जाएगा। वाटर इस बर्तन के अंदर गया, इम्प्योरिटी को बाहर अपने साथ लेके गया, इसी को कहते हैं डायलिसिस। और डायलिसिस इंसान का भी होता है, किडनी का होता है क्या? ऐसा होता है क्या? हाँ यस सर। किडनी का इसके भी देखो इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है? इलेक्ट्रोडायलिसिस कुछ बिल्कुल सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव टर्मिनल, कैथोड और एनोड को जोड़ देना है। स्टक हो रही है आवाज। अरे इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या करना है? एक कैथोड और एनोड को जोड़ दोगे तो इलेक्ट्रोडायलिसिस होगा, ठीक है? अरे सब कुछ सेम प्रोसेस। एक्चुअली डायलिसिस बहुत स्लो प्रोसेस था। अगर मान लो इसमें बहुत स्लो प्रोसेस था, बहुत धीरे धीरे जाता, लेकिन अगर मान लो इसमें इंप्योरिटी रहता, NaCl का इंप्योरिटी है, Na प्लस का है और Cl माइनस का इंप्योरिटी है। अब बताओ यहाँ पे कैथोड डाल दिए और ये एनोड डाल दिया, अब कैथोड पे क्या चार्ज होता है? माइनस, और ये तुम्हारा प्लस चार्ज। अब ये माइनस है तो ये माइनस इस प्लस को अपने तरफ जल्दी से खींचेगा कि नहीं? यस सर। और ये प्लस है तो ये माइनस को अपने तरफ जल्दी से अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? यस सर। इससे प्यूरिफिकेशन फास्ट हो जाएगा कि नहीं? यस सर। इलेक्ट्रोडायलिसिस कुछ नहीं भैया, वो डायलिसिस का ही मतलब पूरा सेटअप डायलिसिस रखना है, बस वहां पे कैथोड और एनोड को जोड़ देना है। इससे क्या होगा? डायलिसिस का स्पीड फास्ट हो जाएगा
और आपको पानी कम खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। तो ये क्या है, ये प्रोसेस ऑफ डायलिसिस कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम दोगे तो डायलिसिस का स्पीड स्लो हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, और इससे क्या होगा, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे। तो बस यही था, ये डायलिसिस का ये सारे पढ़ लेना, ये सारे पॉइंट पढ़ लेना। ठीक है, कि मैं पढ़ के बता दूं। सर टीचर टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोरिंग कौन सा चैप्टर है? सारे। सर बता दो, सर प्लीज बता दीजिए। देखो ये क्या है, सर, प्रोसेस सबसे ऑफ ज्यादा questions क्या होंगे डायलिसिस ये क्या होता है, बता एक दो। प्रोसेस है जिसमें सेपरेट करते हैं वो सर नहीं कोलाइड को, कोलाइड में क्रिस्टलाइड इग्नोर का कर रहे हैं। सर आप impurity है। इग्नोर कर रहे हैं, सच्ची सर बताओ। को खुद सर को भी तो पढ़ाने पता दो। होना चाहिए। अरे सुनो, सही बात है। हाँ सर सही बात है, मुझे भी खुद सर नहीं आप पता। मेरी बातें इग्नोर करते हैं। अरे रुक जाओ, 1 मिनट का बात है, ये मैं इसको पढ़ दूं, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा, फिर आपकी बात सुनूंगा। ठीक है, हाँ सर, मुझे भी एक बात करनी है आपसे। हाँ रुक जाओ, शांत हो। अरे यार मुझे 10 भी। बज गया, सर को अरे पढ़ाने रुक दो, जाओ, 10 बज रहे रिकॉर्डिंग हैं। ऑन हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग कितना बकवास रिकॉर्डिंग आता है वो सोचो। देखो प्रोसेस ऑफ क्या होगा, सेपरेटिंग कोलाइड फ्रॉम द, मतलब देखो डायलिसिस में क्या होता है, कोलाइड भी रहे और क्रिस्टलाइड भी रहे। क्रिस्टलाइड बाहर निकल जाएगा पानी से। ठीक है, बहुत बढ़िया। इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट कोलाइड पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन। हम पढ़े थे ना भाई, कोलाइड पार्टिकल पास नहीं करेंगे, लेकिन इम्प्योरिटी तो पास हो जाएगा ना, इलेक्ट्रोलाइट तो पास हो जाएगा ना, हाँ इलेक्ट्रोलाइट पास हो जाएगा। ठीक है, द इम्प्योरिटी क्या होगा, सोलोली डिफ्यूज होगा, धीरे धीरे पास होगा, मतलब बैग से, वो जो बैग है उससे धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा इम्प्योरिटी। और इसमें क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर इज चेंज्ड फ्रीक्वेंटली, और इसका पानी बार बार आपको चेंज करना है। अगर नहीं चेंज करोगे तो बताओ, गंदा पानी बार बार मान लो बाहर निकल के रहा, और ये पानी हम देखो यहाँ पे देख रहे हो बाहर निकाल दे रहे हैं, पानी चेंज कर रहे हैं। अगर नहीं है बाहर निकालते तो सारे पानी तो इसी में रहता ना, तो फिर ऐसा होता है कि Yes. मान लो ये बाहर से अंदर चला गया, इम्प्योरिटी अंदर भी देखो, अगर क्रिस्टलाइड है, ये क्रिस्टलाइड है, तो अगर ये अंदर से बाहर आ सकता है तो बाहर से अंदर भी तो जा सकता है, यस सर। बाहर से। तो इसलिए क्या करेंगे, पानी हम चेंज करेंगे, यानी कि पानी को बाहर निकालते रहेंगे। ठीक है, जिससे वो रिवर्स ना हो जाए। ठीक है, डायलिसिस कैन बी यूज्ड फॉर रिमूविंग HCl। ये डायलिसिस का यूज कर सकते हो HCl का रिमूव करने के लिए फ्रॉम फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्ट। हाँ भाई, HCl क्या होता है, HCl ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, क्रिस्टलाइड है, तो उसको HCl को बाहर निकालने के लिए डायलिसिस यूज कर सकते हो। और प्रोलॉन्ग डायलिसिस, बहुत ज्यादा डायलिसिस करोगे ना तो वो कैन कॉज कोलाइड टू कोगुलेट। ये कोगुलेट क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो फिर ये आज के लिए रहने देते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तुम पढ़ना, थैंक No, यू प्लीज। सर, प्लीज बस कीजिए, अब आपने बोला था बोलेंगे, नहीं तो एक्सेंट नहीं अरे होगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यार, बस 1 सेकंड, 1 मिनट और दे देना, एक और क्योंकि चीज ये मिल गई। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है ना, एक फिल्टर पेपर बना लेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे केवल और केवल क्या पास हो, कोलाइड। तो बताओ इससे भी तुम, अरे यस सर। अरे सॉरी कोलाइड बोला, जिससे केवल ट्रू सॉल्यूशन पास हो जाए। देखो अगर मान लो इम्प्योरिटी क्रिस्टलाइड क्या है, तो उतना डायलिसिस करने से अच्छा है कि भैया एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर ले लो, क्योंकि अल्ट्रा फिल्टर पेपर से क्या होता है, अरे ट्रू सॉल्यूशन तो पास कर जाएगा लेकिन कोलाइड पास नहीं ना करेगा। यस सर। तो प्योर मतलब तुम मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई नहीं कर लिए। यस सर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, एक फिल्टर पेपर बनाइएगा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बना लीजिएगा। ठीक है, जिससे का यूज क्या होगा भैया, उससे केवल ट्रू सॉल्यूशन पास हो जाएगा। जैसे हम चाय की छन्नी नहीं होती है, जिससे मतलब चाय Yes. निकल जाता है और जो चाय पत्ती वगैरह होता है वो ऊपर रह जाता है, फिल्टर पेपर बस। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वही होगा। ठीक है, फिल्ट्रेट करने का ही तो काम करता होगा। आप फिल्ट्रेट करने का। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये इसको पढ़ लो। सोल पार्टिकल डायरेक्टली पास थ्रू, सोल पार्टिकल जो होगा डायरेक्टली पास होगा ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से सब पास हो जाते हैं। अरे कोलाइड ही पास होगा, ट्रू सॉल्यूशन ही पास होगा, सस्पेंशन पास नहीं होगा, कोलाइड ट्रू सॉल्यूशन दोनों पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पोर के साइज बहुत बड़े होते हैं। पोर के साइज क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। अब उन पोर के साइज को तुमको छोटा करना है, पोर के साइज को छोटा करना है। छोटा कर दोगे तो क्या होगा, अब छोटा हो जाएगा तो भैया कोलाइड पास नहीं करेगा, क्रिस्टलाइड केवल पास करेगा, यानी कि चाय पत्ती पास नहीं करेगा। अगर जैसे देखो, अगर मान लो चाय की छन्नी में आपका खराब छन्नी हो, उसमें बहुत बड़े बड़े होल हो, तो तुम चाय छानोगे तो क्या होगा, अरे चाय पत्ती भी तो बाहर चला जाएगा ना। यस सर। तो अब वो चाय पत्ती बाहर ना जाए, इसका तरीका क्या होगा, उस छन्नी के ऊपर तुम एक कपड़ा रख दो, अरे कपड़े का टुकड़ा रख दो ना, जिससे क्या होगा, अब वो चाय पत्ती ऊपर रह जाएगा लेकिन चाय नीचे आ जाएगा। तो वही हम काम ये करेंगे। ऑर्डिनरी जो फिल्टर पेपर होगा ना, उसमें होल बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिससे सारे को पास हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, इफ द पोर्स ऑफ द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर आर मेड स्मॉलर, मतलब उसके फिल्टर पेपर के साइज को छोटे करने, उसके पोर को छोटे करने हैं। ठीक है, तो कैसे छोटे छोटे होंगे, तो बाई सोकिंग द फिल्टर पेपर इन ए सॉल्यूशन ऑफ
इन ए सॉल्यूशन ऑफ जेलेटिन और कोलेडिन एंड सब्सिक्वेंटली हार्डन, मतलब उसको क्या करेंगे, उस फिल्टर पेपर को तुम जेलेटिन में डाल दो, फिर क्या करो, उसको हार्डन करो बाय सोकिंग इन फॉर्मल, उसको फॉर्मलडिहाइड में डाल के इसको मतलब हार्डवर्ड कर दो। ठीक है, ये पूछेगा नहीं कैसे बनाते हैं, बस ऐसे जान लो। अल्ट्रा, वो क्वेश्चन क्या होगा भाई, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का यूज क्या होता है, तो प्यूरिफाई करने का। ओके द थ्रेड, हाँ, द ट्रीटेड फिल्टर पेपर में रिटेन कोलाइडल पार्टिकल एंड अलाउड, अब ये जो नया फिल्टर पेपर बनेगा ना, वो क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल को रिटेन करेगा, सॉल्यूशन को अलाउ करेगा रिटेन पास करेगा, लेकिन बाकी को अलाउ कर देगा, ट्रू सॉल्यूशन को अलाउ कर देगा कि वो बाहर निकल जाए। सच फिल्टर पेपर, उसको फिल्टर पेपर को क्या बोलेंगे, अल्ट्रा फिल्टर, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एंड द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कोलाइडल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन। यस सर। और क्या है ये कोलाइडन, क्या है, तो ये 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज। चलो हो गया, यहाँ पे हमने प्यूरिफिकेशन ही पढ़ लिया। तीन तरह के, देखो हमने प्यूरिफिकेशन तीन तरीके से पढ़ा। पहला क्या था, सर डायलिसिस था, फिर इलेक्ट्रोडायलिसिस था और फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हाँ, पहला डायलिसिस था, फिर कौन था, बी नंबर इलेक्ट्रोडायलिसिस था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हाँ भैया, डायलिसिस इलेक्ट्रोलाइसिस दोनों तो सेम ही था, फालतू का ये भी किया गया है। हाँ और सर फिल्ट्रेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज। ओके क्लास यहीं पे रहने देते हैं, जैसा कि रेगुलर क्लास आपको पता है जल्दी छुट्टी होता है, आज भी हाँ बहुत जल्दी हुई है। आज जल्दी होगी, से हम बोल ही नहीं सकते। तो आपने सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। हो जाएगा।